तो सभी को जय जिनेंद्र देव की। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस घर के अंदर रह रहे हैं, या जो ऑफिस है या जो फैक्ट्री है जहां पर हम अपना एक प्रीशियस टाइम जो हम बिता रहे हैं, वहां की मेन एंट्री कैसी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। वो तो हम हर बार बात करती हैं कि वहाँ पे काफी एनर्जेटिक होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव एनर्जी नहीं होनी चाहिए, उसका तो हमने देखा कि किस प्रकार उनको यदि नेगेटिव है तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अब कई बार हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि हम नया प्लॉट बना रहे हैं, फ्लैट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एंट्री कहाँ रखनी चाहिए, या हम ढूंढ रहे हैं तो हमें एंट्री कहाँ पर रखनी चाहिए। वैसे तो वास्तु के अंदर जो है हमारे सामने 11 एंट्री ही काउंट होती है कि कोई भी आपकी डायरेक्शन है, चाहे वो ईस्ट है, चाहे वेस्ट है, चाहे नॉर्थ है, चाहे साउथ है, चारों डायरेक्शन में दो दो एंट्री, यानी कि नॉर्थ के अंदर N3 N4, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4 और वेस्ट में S3 S4। ये 8 डायरेक्शन ऐसी होती हैं, उनमें तो आप अपना गेट बना सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर पर्सन ये कहता है कि आप पर्टिकुलर मेरे हिसाब से बताइए कि मैं मेरे लिए कौन सी दिशा बहुत अच्छी है, मतलब इनमें चारों में से मेरे पास चॉइस यदि है तो मैं कौन सी डायरेक्शन को प्रेफरेंस दूं और कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए बेटर होगी। क्योंकि एक व्यक्ति, यहां पर हम ये देखते हैं कि उसका पर्पस क्या है। अब घर पर यदि हम घर की बात करें तो घर का हमारा पर्पस क्या है कि घर के अंदर पूरी फैमिली के अंदर प्यार बना रहे, किसी भी तरह का मन मुटाव ना हो, घर में जो पर्सन्स रह रहे हैं सभी हेल्दी हों, किसी भी तरह का कोई बीमारी घर के अंदर ना हो, बच्चे जो हैं वो प्रॉपर ढंग से पढ़ें, उनकी एजुकेशन लेवल एक अच्छा जाए, है ना। यदि हम ऑफिस में आते हैं, यदि आप सर्विस करते हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर दे सकें, जिनकी जिससे बेस पर आपकी प्रमोशन हो सके। यदि आपका बिजनेस है तो बिजनेस में मान के चलते हैं कि मेरा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। यदि फैक्ट्री है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी फैक्ट्री स्मूथ चले, जो रॉ मटेरियल है उसकी वेस्टेज ना हो, प्रोडक्शन प्रॉपर ढंग से हो, जो वो चाहते हैं, जो प्रोडक्शन चाहते हैं वो अच्छा हो। दूसरा, जो रॉ मटेरियल आए वो सीधा प्रोडक्शन वेस्टेज कम हो, और साथ में जो फिनिश्ड गुड्स बाहर निकले कस्टमर उसको पसंद करे। क्योंकि आपने देखा होगा एक प्रोडक्ट है, वो 5 कंपनी बनाती है, कस्टमर दुकानदार के पास पांचों प्रोडक्ट रखे हैं, तो कस्टमर को तो एक ही खरीदना है, और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें जो वो अट्रैक्शन है वो अपने एंट्री से बनानी है। जितनी पॉजिटिव एंट्री होगी और उस एंट्री से जब प्रोडक्ट होकर गुजरेगा तो वो एनर्जी प्रोडक्ट लेकर अपने साथ चला है, जब वो मार्केट में जाएगा तो सामने वाला जो कस्टमर है उस एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होगा और अपनी उंगली भी उसी तरफ करके बताएगा कि भैया ये पर्टिकुलर कलर वाला डब्बा मुझे दिखाओ, इसके अंदर क्या है। वो हमें सिचुएशन क्रिएट करनी है। तो उस सिचुएशन के लिए आज हम देखते हैं कि हमें कैसे उसको चॉइस करने हैं। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा ड्राइवर कौन है, हमें कौन चला रहा है। हमारा जन्म हुआ जिस डेट में, या हमारी राशि जिस राशि में हमारा जन्म हुआ, या तीसरा हम लेके चलते हैं वास्तु के हिसाब से। तो यहां पर हम सभी चीजों को मैपिंग करके चलेंगे कि कैसे करना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक फाइल शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक्चुअल में हमारी डेट ऑफ बर्थ का मीनिंग क्या है। आपको फाइल शेयर हो गई होगी। पीयूष जी, फाइल नजर आ रही है आपको। देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि डेट ऑफ बर्थ का
के हिसाब से हमारा ड्राइवर क्या है। ओके, अब सबसे पहले आप देखिए, यदि आपने ये चार्ट समझ लिया, बहुत सिंपल है, यदि आप ये चार्ट समझ लेते हैं, मैं समझता हूँ बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। नंबर जो है 1 to 9 ही होते हैं, और न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपके नंबर कुछ भी हैं, उनको हमें सिंगल डिजिट के अंदर लेकर आना है। ठीक है, अब 1 to 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ इसी इसके अंदर है तो आप क्लियर हैं कि आपको पता चलेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक है तो आपको इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे 10 है, 1 + 0 = 1, यानी कि सिंगल डिजिट 1 आ गया। 11 है तो 1 + 1 = 2, 2 आ गया। 12 है, 1 + 2 = 3, 3। 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, 1 + 8 8, 1 + 7 8 एंड 1 + 8 9, यानी कि ये भी नंबर क्या आ गए 1 to 9 की सीरीज में आ गए। अब हम दूसरा देखते हैं, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 19 है तो फिर देखिए 1 + 9 = 10, 10 के बाद 1 + 0 = 1, यानी कि 1 आ गया। 20 है तो 2 + 0 = 2, 2 + 1 = 3, 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, 24, 2 + 4 = 6, 25, 2 + 5 = 7, 2 26, 2 + 6 = 8, और 27, 2 + 7 = 9, यानी कि यहाँ पर भी 1 to 9 आ गया। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 है तो क्या हो गया, 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1, यानी कि 28 यदि है तो आपको आपका नंबर आ गया 1। 2 + 9 यानी कि 29 जो है, 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2, यानी कि उसकी डेट जो नंबर है उसका मेन ड्राइवर जो है 2 आ गया। 30 है तो 3 + 0 = 3, और 31 है तो 3 + 1 = 4। तो इस प्रकार से ये जो नंबर निकल रहे हैं हमारे, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहे कोई भी है, आपकी जो है 1 to 9 के अंदर उसको डेट ऑफ बर्थ को निकालना है। तो हमें ये पता चल गया जी हमारा ड्राइवर क्या है। ये चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमें पता चल गया कि मेरा ड्राइवर कौन है, मुझे कौन चला रहा है, 1 to 9 नंबर में से मुझे कौन चला रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि मुझे अब नंबर पता चल गया तो अब ये मुझे कैसे पता चले कि कौन सी दिशा मेरे लिए बेटर है। हर दिशा का एक स्वामी होता है, यानी कि जो भी हमारे स्टार्स हैं, जो प्लेनेट्स हैं, वो हर एक दिशा के होते हैं। अब जैसे देखिए 1 है, 1 को कौन कंट्रोल कर रहा है, सूर्य। 2 को कौन कंट्रोल कर रहा है, मून यानी कि चंद्रमा। 3 को कौन कर रहा है, जुपिटर यानी कि गुरु। 4 को कौन कंट्रोल करता है, राहु। 5 को मरकरी यानी कि बुध। 6 को वीनस यानी कि शुक्र, और 7 को केतु, और 8 को सैटर्न यानी कि शनि, और 9 को मार्स यानी कि मंगल। अब आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें कि आपके नंबर को कौन चला रहा है, यानी कि आपके नंबर का प्लेनेट कौन सा है। अब आपको ये चीज याद रखना है कि प्लेनेट कौन सा। यहां पर चीज में थोड़ा सा फर्क ये आता है, यदि हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से स्टार निकलते हैं, यानी कि राशियां निकलती हैं कि आपका किस राशि में जन्म हुआ है। उस राशि के हिसाब से पता चलता है कि लग्न में कौन सी राशि है और आपकी राशि मून में कौन सी राशि बैठी है, तो पता चलता है आप किस राशि के पर्सन हैं। वो चीज इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं खाली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जो कि बिल्कुल सिंपल है। आप अपनी डेट से भी अपने प्लेनेट्स को देखते हैं कि आपकी इस डेट का प्लेनेट ये आपको रन कर रहा है। आपने ये चीज बना ली। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ एक चीज आती है। नंबर 1, हमें
अपनी डायरेक्शन के हिसाब से देखना है कि मेरी इस नंबर के हिसाब से कौन सा प्लेनेट रन कर रहा है और उस प्लेनेट की दिशा कौन सी है। खुद की दिशा भी हो सकती है, और यदि खुद की दिशा कंपैटिबल नहीं है तो फ्रेंड की दिशा भी हो सकती है कि उसका फ्रेंड कौन है, उस प्लेनेट का फ्रेंड कौन है, तो उसको भी देख लेते हैं। अब देखें, अब जो 1 नंबर है, अब उसका प्लेनेट क्या आया, सूर्य। अब सूर्य की दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, ये फिक्स है, तो इसको आप इजीली देख सकते हैं। यानी कि 1 नंबर सूर्य है और सूर्य की दिशा है पूर्व ईस्ट। 2 नंबर है तो इसको कौन रन कर रहा है, मून। अब मून की कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, तो आप इसको ले सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट हो गया। तीसरा है जुपिटर। अब जुपिटर गुरु है, गुरु का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। 4 नंबर है राहु यानी कि नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। 5 मरकरी बुध यानी कि उत्तर की दिशा। 6 नंबर वीनस है यानी कि आग्नेय दिशा, आग्नेय का मतलब होता है साउथ ईस्ट। 7 नंबर केतु है तो नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट। 8 नंबर सैटर्न है तो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। और 9 नंबर मार्स मंगल है तो यानी कि दक्षिण की दिशा। अब हमने देख लिया कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का प्लेनेट कौन सा है और उस प्लेनेट के हिसाब से दिशा कौन सी है। अब हमें यह देखना है कि क्या उस दिशा में हम दरवाजा बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी 31st है। 31st का मतलब क्या हो गया, 3 + 1 = 4 यानी कि 4 होगी। 4 का मतलब मुझे कौन रन कर रहा है, राहु, यानी कि मुझे नैऋत्य दिशा अच्छी है। क्या नैऋत्य दिशा में मैं अपना डोर खोल सकता हूं, नहीं, नैऋत्य दिशा में कभी भी डोर नहीं खोलना। तो जब मेरी 4 नंबर की दिशा आ रही है, राहु है, नैऋत्य दिशा में मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, तो मैं क्या करूं। तो यहां पर हम देखेंगे कि 4 नंबर का फ्रेंड कौन है, इसके साथ किसकी बनती है, इसका मित्र कौन है। उस मित्र के हिसाब से, उस फ्रेंड के हिसाब से हम उस डायरेक्शन की चॉइस करें। अब जैसे 1 नंबर का है सूर्य, तो सूर्य क्या हो गया, पूर्व। पूर्व के अंदर हमारे पास 2 दरवाजे हैं, E3 और E4, यानी कि जो भी 1 नंबर वाले पर्सन हैं वो E3 और E4 में अपना मेन गेट खोल सकते हैं, बड़े प्यार से खोल सकते हैं। ऐसे 2 नंबर है मून। अब मून का है वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट जो है N1 होता है। अब नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं खोल सकते, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के साथ में हम N3 और N4 के अंदर खोल सकते हैं, या हम पर्टिकुलर देखेंगे कि 2 नंबर का फ्रेंड कौन है, क्या उसकी दिशा निकल रही है, नहीं तो N3 और N4 में हम खोल सकते हैं। ऐसे 3 नंबर आ गया जुपिटर है, जुपिटर का नॉर्थ ईस्ट आ गया आपका ईशान कोण। अब नॉर्थ ईस्ट में जाओ, नॉर्थ ईस्ट क्या है, या तो N1 आ रहा है या E1 आ रहा है। ना हम सॉरी N8 आ रहा है या E1 आ रहा है, ना हम N8 में खोल सकते हैं और ना ही हम E1 में खोल सकते। हो कहाँ जाएंगे, E3-4 में चले जाएंगे या N3-4 में चले जाएंगे। 4 नंबर का हो गया राहु नैऋत्य साउथ वेस्ट, हम नहीं खोल सकते, तो इसका मतलब यहां पर हम देखेंगे इनका फ्रेंड कौन सा है, उस फ्रेंड के हिसाब से हम करेंगे। ऐसे ही 5 नंबर मरकरी बुध दिशा, उत्तर दिशा, ये सबसे अच्छी दिशा होती है और ये अपनी दिशा में, यानी कि किसी का नंबर 5, 14 और 23 है तो वह अपनी उत्तर दिशा में यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन में अपना गेट खोल सकता है, बड़े प्यार से खोल सकता है, वो उसके लिए अच्छा होगा। और वैसे भी नॉर्थ डायरेक्शन उसको बहुत सूट भी करेगी। अब 6 नंबर है वीनस यानी कि शुक्र, इसकी डायरेक्शन होगी हमारी साउथ ईस्ट की। अब साउथ ईस्ट क्या होता है, या तो ईट का 8 है, E8 गेट है, या क्या आएगा साउथ 1 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसका फ्रेंड सर्कल देखेंगे, नहीं तो यहाँ पे साउथ भी आ रहा है और ईस्ट भी आ रहा है, तो
ईस्ट का 3-4 भी देख सकते हैं हम, और साउथ का 3-4 भी देख सकते हैं। ये इनके लिए अच्छा होगा। अब 7 नंबर में केतु है, केतु फिर वही हमारा साउथ वेस्ट में आ गया। और साउथ वेस्ट में हमें गेट नहीं खोलना, तो हम ये देखेंगे कि केतु की फ्रेंडशिप किसके साथ आती है। ऐसे ही 8 नंबर हो गया सैटर्न, शनि, तो इसका हो गया पश्चिम। पश्चिम क्या है आपका, पश्चिम में W3 और W4, ये अपनी बिल्कुल सही जगह पे आ रही है, तो इसका मतलब आप पश्चिम के अंदर दरवाजा खोल सकते हैं। खासकर वो लोग जो स्टडी के अंदर हैं, यानी कि एजुकेशन फील्ड के हैं, उन्हें ये दरवाजा बहुत ही शुभ रहता है। और जो अकल्ट साइंस के अंदर हैं, आध्यात्मिकता की तरफ चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी होती है ये वाली डायरेक्शंस। बिजनेस में प्रॉफिट एंड गेन की भी डायरेक्शंस है ये, तो यहां पर भी ये डायरेक्शन बेटर रहती है। 9 क्या है, मार्स, मंगल, यानी कि मंगल की दक्षिण दिशा। यदि किसी का नंबर 9 है तो दक्षिण दिशा में भी S3 S4 अपनी जगह पर आ रहा है, वो खोल सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर के प्रोफेशन में है, या मंगल दिशा, मंगल के जो कारक हैं, वो अपनी यहाँ पर खोल सकते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यदि किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन यही था कि अगर पॉसिबल नहीं है खोलना तो कैसे खोलेंगे S3 S4 में, जैसे मेरा 9 नंबर है। अब आ रहे ना, तो उसमें कैसे? आगे आते हैं हम। 9 नंबर का फ्रेंड देखेंगे कि 9 नंबर की फ्रेंडशिप किसके साथ है और आपका पर्पस क्या है। दोनों चीज काउंट होंगी यहाँ पे, है ना। अब आइए, अगला जो है ये फ्रेंडशिप देखिए। अब जो 1 नंबर है, 1 नंबर क्या है, सन है ना। उसकी फ्रेंडशिप किस किस के साथ है, 2 नंबर के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 5 के साथ भी है, 6 के साथ भी है, 9 के साथ भी है। लेकिन यहाँ पे प्रिकॉशन क्या है कि आपको 8 नंबर, यानी कि 8 नंबर का मतलब क्या होगा, सैटर्न, सैटर्न का मतलब हो गया वेस्ट, यानी कि यदि कोई 1 नंबर का पर्सन है तो उसको वेस्ट में डोर नहीं खोलना चाहिए। यानी कि 1 नंबर वाला कहीं पर भी डोर खोल सकता है एक्सेप्ट आपका 8। क्लियर। ऐसे 2 नंबर में आते हैं। और 2 नंबर क्या है, मून। मून नंबर के फ्रेंडशिप कौन है, 1 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, 5 नंबर भी है। यानी कि मून वालों को कहाँ खोलना चाहिए, 1 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में। उनके लिए 3 डायरेक्शन और मिल गई। आप 3 डायरेक्शन में कहीं पर भी गोट खोलें। प्रिकॉशन क्या है, 8 नंबर में नहीं खोलना, 4 वालों में नहीं खोलना, 9 वाले में गेट में नहीं खोलना। क्योंकि देखिए, हम भी कभी जैसे किसी के पास जाते हैं, यदि हमारा कोई फ्रेंड है तो हम फ्रेंड के साथ बैठते हैं तो हम कंफर्टेबल होते हैं, अपने मन की बात कर पाते हैं और लंबा समय बिता पाते हैं। यदि हम किसी एनिमी के पास जाएंगे, क्या होगा, हमें पहले तो आपस में ही मनमुटाव रहेगा, एक दूसरे को देखते ही हम कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, गुस्सा भी आएगा, यानी कि एनिमी को देखते ही लड़ाई झगड़ा माहौल बनेगा। तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जो हमारे साथ दिक्कत। दूसरा, यदि आपने एनिमी के अंदर अपना गेट खोल दिया तो आप देखेंगे घर के अंदर मनमुटाव बना रहेगा, बीमारी का वास रहेगा, या कहें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर गेट आ गए। यदि फैक्ट्री की बात करूं, फैक्ट्री के अंदर क्या है, प्रोडक्शन जब आप करने लगे तो जो रॉ मटेरियल की उसकी वेस्टेज ज्यादा होगी, या आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिस शेप में लुक देना चाहते हैं वो लुक ही नहीं दे पाएंगे, मतलब आपको काफी वेस्टेज करनी पड़ेगी। जो आपका स्टाफ है वो प्रॉपर ढंग से आपके साथ डील नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये सारी दिक्कतें यहाँ पर आती हैं। तो चलो कोशिश करें कि खुद के में या फ्रेंड के में आप अपने गेट को खेलें खोलें। अब 3 नंबर क्या है, जुपिटर है, यानी कि जुपिटर हमारा गुरु हो गया। तो उसका फ्रेंड कौन है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है ना। अब यहाँ पे प्रिकॉशन क्या लेना है, 6 नंबर।
6 में आपको गेट नहीं खोलना। अब 6 नंबर क्या है? शुक्र है। शुक्र कौन है? शुक्र है दैत्यों का गुरु, यानी कि राक्षसों का गुरु है। जुपिटर क्या है? देवताओं के गुरु हैं। तो ये आपस में दोनों एंटी होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रिकॉशन दिया है कि 3 नंबर का यदि कोई व्यक्ति है तो उसको 6 नंबर का गेट नहीं खोलना। इसलिए आपने नॉर्मली सुना भी होगा कि 3 नंबर और 6 नंबर यानी कि 36 का आंकड़ा, कहते हैं ना कोई व्यक्ति आपस में जब लड़ते हैं तो भैया इसका तो 36 का आंकड़ा है, कि हम अवगत लड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि कई बार मैंने ये भी चीज देखी है कि जब हम शादी ब्याह करते हैं उस समय भी हम चेक करते हैं कि यदि 3 नंबर का कोई लड़का या लड़की है तो कोशिश करें कि दूसरे पर्सन का 6 नंबर ना हो। यदि होगा तो आप देखेंगे उनके अंदर मनमुटाव ज्यादा रहेगा। फिर आता है 4 नंबर। अब राहु की फ्रेंडशिप किसके साथ साथ है? 1 नंबर भी उसका फ्रेंड है, 5 भी है, 6 भी है और 7 भी है। तो ये इसके फ्रेंड हैं, तो आप खोल सकते हैं। अब कहाँ का बचना है हमें? 2 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, यानी कि 4 नंबर को इन 3 डायरेक्शन से बचना है। अब मरकरी क्या है? मरकरी कहता है उसके सारे ही फ्रेंड्स हैं, एनिमी है ही कोई नहीं। जो मैंने नंबर नहीं लिखे इट मीन्स क्या, ये तो फ्रेंड है। जो नंबर नहीं लिखे वो ना उसके फ्रेंड सर्कल में है और ना ही एनिमी, यानी कि बीच में है, यानी कि वो नॉर्मल है। तो आप नॉर्मल में भी गेट खोल सकते हैं। प्रायोरिटी रहेगी फ्रेंडशिप में, उसके बाद नॉर्मल में। इसका कोई एनिमी ही नहीं है। आपने देखा होगा हम जब भी कभी बात करते हैं तो पूछते हैं कि कौन सी डायरेक्शन अच्छी है। अब डायरेक्शन से क्या मतलब होता है? यदि आप इसको गहराई से देखें कि भी जब भी कोई पर्सन प्लॉट खरीदता है तो पूछता जरूर है कि सर कौन सी डायरेक्शन का प्लॉट लो। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ नॉर्थ हो। अब जब नॉर्थ डायरेक्शन का प्लॉट होगा तो नेचुरली नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी एंट्री होगी। और नॉर्थ डायरेक्शन को कौन रन कर रहा है? मरकरी, यानी कि बुध। और जो बुध का जो गेट है 5 नंबर, यानी कि हमें रन कर रहा है, और 5 नंबर का कोई एनिमी है ही नहीं, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी पर्सन कभी भी एंट्री खोल सकता है। सिंपल सा लॉजिक। ऐसे अब 6 में आ जाएं। अब 6 के फ्रेंड कौन है? 1 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 7 नंबर भी है। यहाँ पे प्रिकॉशन क्या है? 3 नंबर। तो आपने 3 में देखा था, 6 नंबर में नहीं खोलना। ऐसे ही 6 नंबर के यदि कोई पर्सन है तो उनको 3 नंबर में एंट्री नहीं खोलनी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसे ही वही सेम इसमें भी 36 वाला ही रूल होता है कि 36 का आंकड़ा है, इसलिए आपस में दिक्कत है। 7 नंबर क्या होगा? केतु हो गया। अब केतु की फ्रेंडशिप किसके साथ है? इसकी भी सबके, इसका भी कोई भी एनिमी नहीं है। इसका मतलब 7 नंबर भी आपके लिए सुटेबल है। ठीक है। लेकिन यहां पर 7 नंबर के साथ क्या आता है? 7 नंबर यदि हम देखें तो एक केतु का है। राहु और केतु को आपको पता होगा छाया ग्रह है। राहु का मतलब है गर्दन से ऊपर का भाग और केतु का मतलब है गर्दन से नीचे का भाग। तो आपने देखा होगा जिनकी भी 7 नंबर है, 16 नंबर है और 25 नंबर है। देखो 7 नंबर में पूरा इफेक्ट आता है क्या, कि वो जब सामने कोई पर्सन बैठा है तो उसकी बात जल्दी मान लेते हैं। 16 वालों में क्या है? 1 भी है, 6 भी है, 7 भी है। तो वहां पर जो 7 का इफेक्ट है वो 50% रह जाता है, क्योंकि उसके साथ 1 का भी इफेक्ट आएगा, 6 का भी इफेक्ट आएगा। इसी तरह दूसरी डायरेक्शन लें तो 25 हो गया। अब वहां पे 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, यानी कि वहां पे 7 का 50% हो जाता है। लेकिन इसका कोई एनिमी नहीं है, ये जिसके साथ बैठेगा उस जैसा हो जाएगा, यानी कि सामने वालों की बात मान लेता है। कोई भी नंबर हो वो कहेगा भैया ऐसा करना चाहिए, ठीक है सर मैं कर लूंगा, कोई अच्छा है, ओके जी ओके। यदि गलत बंदा है तो उसके साथ भी वो ओके है, कोई अच्छा बंदा है तो भी ओके, यानी कि किसी भी पर्सन के साथ किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट कर ले। 8 नंबर क्या है? सैटर्न है, यानी कि शनि। अब इसके फ्रेंड कौन है? 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। अभी यहाँ पे प्रिकॉशन क्या देना है?
1 नंबर में आपको गेट नहीं खोलना, 2 नंबर में और 4 नंबर में, इन 3 नंबर को आपको बचाकर चलना है। यानी कि आप केवल वेस्ट के अंदर ही इसका गेट खोलें तो बेटर है, और ईस्ट में आप ना खोलें, क्योंकि 1 नंबर ईस्ट है ना? और 2 नंबर क्या है? 2 नंबर क्या हो गया हमारा? मून, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि सैटर्न का, शनि का मून के साथ गहरी दुश्मनी होती है। अब आते हैं 9 मार्च। अब मार्च में क्या है? मंगल है, तो इसका फ्रेंड कौन सा हो गया? 1, 3 और 5, यानी कि 3 डायरेक्शन है, 3 के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, तीनों के साथ आप गेट खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन चीजों को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें क्या कुछ करना चाहिए। अब हम लेते हैं कि जो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अब उनकी कैलकुलेशन क्या करें। अब जैसे एक पर्सन की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ थी, मैं इसको हटा रहा हूं यहाँ पे। अब आप देखिए जो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आ रही है, अब देखते हैं, एक वन बाय वन देखते हैं कि क्या इसके अंदर प्लस है और क्या माइनस है, किन चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले आ रही जोगिंदर सिंह जी, लिखते हैं मेरी 28 फेब है, ठीक है। अब 28 फेब को समझते हैं क्या है। 28 फेब का क्या मतलब हो गया? 2 + 8 = 10। 10 में क्या हो गया? 1 + 0 = 1, यानी कि 1 है। अब देखा जाए तो इनकी 1 राशि है, तो 1 के हिसाब से इनको ईस्ट में गेट खोल लेना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट ये आ गया, क्योंकि जो 28 है, 28 में क्या है? 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, और इनकी जो टोटल करके नंबर आया 1 आ गया। इट मीन्स यहाँ पे 1 का मतलब आपका सूर्य, 2 का मतलब मून, और 8 का मतलब सैटर्न। यदि मैं 28 को देखूं तो मून और सैटर्न आपस में एनिमी है, और मैं पर्टिकुलर जोगिंदर जी से भी कहना चाहूंगा कि ये अपना देखेंगे कि ये बैठे हुए पैसा नहीं कमा सकते, यानी कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी अर्न करने के लिए ना, इन्हें बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है भैया उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या प्रॉपर्टी खरीद के रख दी, क्या उसका ब्याज आ रहा है? नहीं। मतलब यदि उन्होंने, उनके पास प्रॉपर्टी भी है और किराया भी लेना है, तो किराएदार आसानी से किराया नहीं देगा, उसके पास जाके डिमांड करनी पड़ेगी। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमसे मेहनत कराते हैं, उसके अंदर 28 नंबर गेट। हाँ जी जोगिंदर जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ, क्या कहते हैं जो मैंने बोला है, बिल्कुल सही है मैच सर। करता है? बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इनका फ्रेंड निकालना है, और वो फ्रेंड कौन सा है? वो है 5 नंबर। यस सर। तो आपको 5 नंबर की प्रेफरेंस देनी चाहिए, और आप इसकी प्रेफरेंस देंगे तो जो ये 28 जो एनिमी है, यस। तो इनके बीच का आप समझ लो एक फ्रेंड आपने बीच में बना लिया, कि 2 का भी फ्रेंड है वो, और 8 का भी फ्रेंड है। यस। जब भी कोई लड़ाई होती है तो हम क्या करते हैं? बिचौलियों को पकड़ते हैं, भैया अपनी भी बात कहते बीत भी है, तो हमारी कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है। तो यस। यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है। तो फिर यदि आप 5 नंबर का इलाज करते हैं, रेमेडी लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आप अचीवमेंट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ। दूसरा गैलेक्सी M31 लिखा है, इनका नाम क्या है बताएंगे प्लीज? गैलेक्सी M31 लिखा है। प्रिय कुमार। हैं जी? प्रिय कुमार सर। प्रिय कुमार। यस सर। ओके, कहाँ से हैं आप? सर हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अब आप देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 16 है। अब 16 में क्या आ गया? 1 + 6 यानी कि 7। तो अब 7 में जी जाए। अब 7 क्या है? 7 न्यूट्रल नंबर है, जी। नंबर इसके कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन यहां पर क्या चीज मैंने बताई, कि ये एडजस्टमेंट बहुत जल्दी कर लेते हैं, कि सामने वाला कोई कहेगा तो मतलब
ना कोई आर्गुमेंट होता, ना कुछ होता, नहीं ठीक है, ओके हम कर लेंगे। मतलब कहीं पर भी अपनी एडजस्टमेंट को करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसा उनको पर्सन मिलता है, अपने आप को उन्हीं के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। या ऐसा नहीं होता कि दूसरे को अपने हिसाब से मॉडिफाई कराएं, बल्कि दूसरे के हिसाब से मॉडिफाई अपने आप को कर लेते हैं। क्या आपके अंदर ऐसी नेचर है? जी सर जी। हकी, ओके। तो आप 7 नंबर, तो 7 नंबर में हम एंट्री खोल नहीं सकते क्योंकि 7 नंबर है केतु का। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका भी फ्रेंड कौन है। तो यदि आप घर पे की बात करें तो हम नॉर्थ की साइड आराम से गेट खोल सकते हैं। तो 5 नंबर इनका भी फ्रेंड है, तो हम 5 नंबर पे भी अपना गेट खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर आपको सूट भी करेगा। ओके। तो हाँ सर। हाँ, हाँ जी अब है राकेश श्रीवास्तव जी। सर, एक आप बात इन पूछनी थी जी। हेलो। बताएं। हाँ जी। जैसे सर हमारे घर की फेसिंग वैसे साउथ वेस्ट ही आ रही है मतलब ना, ओके। तो गेट तो हमने सर खोला हुआ है साउथ में, ठीक क्योंकि है। ठीक है जी, और वैसे हम रहते फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ठीक है। तो वो हमारी जो एंट्रेंस आती है वो नॉर्थ वेस्ट से, मतलब जहाँ स्टेयरकेस जाके खुलती है, स्टेयरकेस का दरवाजा हमारे ऊपर फ्लोर पे, हाँ वो हाँ। नॉर्थ वेस्ट में खुल रहा है सर। ओके। तो सर देखो ठीक है ये। यहाँ पर क्या है कि एंट्री आपकी डबल एंट्री होगी। एक एंट्री जो जिस प्लॉट में आप रह रहे हैं प्लॉट की एंट्री, जी दूसरी एंट्री आपके फ्लैट की एंट्री। यानी कि प्लॉट की एंट्री तो आपकी साउथ की है, जी लेकिन फ्लैट में एंट्री करते वक्त आपका नॉर्थ वेस्ट जी है ना। तो जी यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले तो वहां पे जो मैं आपको साइंस बताता हूँ, जो भी ओम है, स्वास्तिक है या अष्टमंगल है, वो लगाओ, वहां से एनर्जी को बूस्ट करो। जी ओके। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री अच्छी नहीं होती, इसलिए हम वहां पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, इसलिए वहां पे हम शुभ साइन लगाते हैं अपने धर्म के हिसाब से, वहां की एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। जी दूसरा, आप नॉर्थ के अंदर वर्चुअल एंट्री खोलें। वो आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट से मिलना पड़ेगा, तो वहां पे आप वर्चुअल एंट्री खोल सकते हैं। उस एंट्री से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे मतलब वर्चुअल कैसे सर, फॉर एग्जांपल? ऐसा होता है, वर्चुअल में क्या होता है, जो आपकी ऑलरेडी एंट्री है जी वो एज इट इज ही रहेगी। जी आएंगे जाएंगे, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी लेकिन वहां पर क्या होता है, रेज होती हैं, हमारी जो एनर्जी होती है ऐसी जमीन की एनर्जी होती है। जी यदि हम जमीन की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, तो इसका मतलब वहां की जगह बंद कर दी, बांध दी हमने, जी ठीक है ना। ऐसी ही जहां पे भी नॉर्थ डायरेक्शन निकलेगी, वहां की एनर्जी को ओपन कर देते हैं। जी। तो वो तस्वीरों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से भी वहां पर वो काम किया जा सकता अगर शीशा लगा हो सर नॉर्थ में तब भी ठीक है? है। हाँ, वो भी बेटर हो जाता है, उससे भी अच्छा। एनर्जी खुल जाती है। लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि देखो, शीशा भी हर जगह ठीक नहीं होता। जी वहां पे एनर्जी ही चेक होगी, जब पता चलता है कि शीशा कितना आपके लिए बेटर है। जी। वैसे नॉर्मली नॉर्थ के अंदर शीशा सूट कर जाता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। वो जैसे आप कह रहे हो वर्चुअल एंट्री का काम कर सकता है, या कोई ग्रीन टाइप ऐसे लगा दें सर, गार्डन की हाँ फोटो, वो भी? नहीं, मिरर जो है वर्चुअल एंट्री का काम कर सकता है। ठीक है सर। हाँ, वो चीज हो चलो सकती तो नाइस। मिरर की शेप इंपॉर्टेंट होती है, मिरर की शेप अगर हम क्या लें? है सर। जो शेप की बात होती है ना, हम शेप जो लेते हैं, या तो रेक्टेंगुलर लेते हैं या स्क्वायर के अंदर लेते हैं, राउंड में नहीं ओके। लेते। होता क्या है, जो मिरर, आप पर्टिकुलर समझो कि मिरर कर क्या रहा है। मिरर किसी भी डायरेक्शन को एक्सटेंड कर रहा है ना। तो यदि जैसे मेरा रूम है, मेरा रूम या तो स्क्वायर में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा, राइट। और मैंने मिरर लगा लिया, तो उसी जगह को एक्सटेंड कर रहा है सेम शेप के अंदर। और यदि मिरर में मैंने डिजाइन ले लिया, राउंड ले लिया, या उसके डायरेक्शन चेंज होगी, तो वहां पर दिक्कत कर जाता है। ओके। जैसा मैं हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें पीयूष जी।
सर मैं ये कहता जैसे हमारा मिरर नॉर्थ से हमारा ड्राइंग रूम नॉर्थ से पड़ता है और ठीक है। ड्राइंग रूम में मिरर अब हम सिंपल सा लगाएं या थोड़ा सा रेक्टेंगल्स या स्टैंडिंग में वर्टिकल स्ट्रेट लगा सकते हो देखो तो ये वाली चीज ना बिना चेक किए नहीं हो सकती। ओके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मैं गया हुआ था नोएडा। तो बंदे ने अभी 4-5 साल पहले ही अपनी कोठी तैयार की है, ठीक है। अब उसने क्या करा, अपने घर का जो डिजाइन बनाया, उस डिजाइन में साउथ ईस्ट के अंदर 10x5 का मिरर लगा दिया। और वो 10 मिरर बाय भी क्या है, 5 का डिजाइनदार मिरर लगाया, 10 फुट बाई 5 फुट का, पूरी दीवार मतलब। और वो डिजाइनदार बना दिया, मतलब समझ जैसे ये बर्फी वगैरह बना देते हैं अलग अलग डिजाइन हाँ की, है ना। अब वो बना दिया। हाँ जी हाँ जी, समझ गया तो वहां हाँ पे जब मैंने एनर्जी चेक करी, तो जिस ब्राउजर से मैंने एनर्जी की, मेरे से पकड़ी नहीं गई। मतलब इतनी स्पीड नेगेटिविटी थी वहां पे कि मेरे हाथ से छूटने को तैयार थी। तो मैंने उनसे पूछा सिम्टम क्या है। अब उन्होंने कहा कि जो मतलब, यूजली मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, साउंड आ रही है बहुत तेज। तो वहां पे क्या चीज देखी उस परिवार में, वो कह रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे एंट्री की, आते ही साथ हमारे यहाँ एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ और बार बार हुआ। दूसरा, उनके यहाँ जो है अभी भी एक दूसरी लेडी की पैरों में, उसके अंदर बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तीसरा, उनके यहाँ बेटे की जो बहू है वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो ये जब सारी चीजें देखी तो चेक करा कि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो लेडी की डायरेक्शन होती है। और वहां पे इतना बड़ा जब उन्होंने मिरर लगाया तो वहां पे नेगेटिव, बहुत जबरदस्त नेगेटिविटी। और जो नेगेटिविटी है, तो वो नेगेटिविटी क्या कर रही है कि घर के अंदर जो और पॉजिटिव प्लेसेस हैं, जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, उसको खा रही है, यानी कि नेगेटिविटी जनरेट कर रही है। तो जहां पर नेगेटिविटी क्या होगी, या तो एक्सीडेंट कराएगी, बीमारी लाएगी, या हम जो बात कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी। हम अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे, विचार ही नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम गलत सोचेंगे, या उस पर इंप्लीमेंट भी जल्दी कर पाएंगे हम। तो ये मिरर ऐसा नहीं कि हर जगह अच्छा होता है, कहीं जगह गलत भी होता है। तो उस समय देखना पड़ता है कि ये जो मिरर है वर्क क्या कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिरर को तो संभल के लगाना चाहिए। और आजकल तो डिजाइन के अंदर आ भी गया है कि जो हम अपनी ड्रेसिंग टेबल पे भी मिरर लगा रहे हैं, अलमीरा में भी मिरर लगा रहे हैं, तो डबल डोर का मिरर लगा रहे हैं। वो क्या हुआ कि जब अपने तैयार होना है, डोर हटाया, मिरर के आगे तैयार हो गई, और जब वर्किंग हो गई तो डोर आगे बंद कर। इस प्रकार से डबल मिरर लग जाता है, डबल डोर मिरर लग जाता है। तो मिरर का भी काम हो गया, और जब काम हो गया उसको बंद भी कर गया, यानी कि मिरर का कोई भी इफेक्ट है वो खत्म भी। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी कर लें। ठीक जी। तो अब देखते हैं राकेश श्रीवास्तव जी को। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 22 जनवरी। अब 22 जनवरी का मतलब हो गया 2 + 2 = 4, यस सर। है ना। अब यदि हम 4 को देखें तो 4 और 2 की आपस में नहीं बनती, है ना। अब आपका, अब देखो डबल 2 आ गया। अब डबल 2 से एक तो बात यह है कि आपका जो माइंड है वैसे फ्लिकरिंग माइंड है। फ्लिकरिंग माइंड से मतलब कि आप किसी भी बात के ऊपर टिकते नहीं हो। मतलब आपका कोई आज मन करा, कुछ ही देर में कहोगे नहीं यार छोड़, दूसरा करेंगे, फिर दूसरी की तरफ नहीं यार छोड़, तीसरा करेंगे। मतलब आप पलटा पलटी करते रहते हो, मतलब एक जगह आप स्टेबल नहीं हो। या आप कोई यस प्लानिंग, सर। तो आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म नहीं हो पा रही। प्लानिंग करते हो, फिर कुछ दिन के बाद चेंज करते हो, नहीं यार इसमें मजा नहीं आया, अब तो दूसरा कर, है ना। तो ये एक तो यहाँ पर सिम्टम है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी सेम चीज आएगी कि इनका फ्रेंड देखा जाए कि 2 का फ्रेंड कौन है और 4 का फ्रेंड कौन है। जो इन दोनों के फ्रेंड हैं उन्हीं को पकड़ लो आप। तो क्या है कि आपका सिम्टम चालू हो जाएगा, आपकी वर्किंग चालू हो जाएगी। इसके अंदर 5 तो है ही, और मैंने आपको चार्ट बताया है।
5 में तो आप जब मर्जी कर लो, क्योंकि 5 नंबर तो एक ऐसा नंबर हो गया उसके अंदर कि जी आप जब मर्जी किसी भी उसके अंदर कर सकते हो। 4 का देखो 1 नंबर भी है, जी नंबर भी है, 6 नंबर भी है और 7 नंबर भी है। यानी कि आपको 4 नंबर मिल गए और 7 नंबर में करेंगे नहीं आप, ठीक है जी। ना? तो 1, 5 और 6, तो इनमें देखिए आप अपनी वर्किंग कर सकते हो। एक चीज बताना था सर कि मेरी जो घर की एंट्री थी अभी वो साउथ साउथ वेस्ट था, पर मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं N3 का दरवाजा निकाल सकता था। ओके, तो मैंने साउथ साउथ वेस्ट को बंद तो नहीं किया था, अभी अभी किया ओके, है, मैं सिर्फ 2 महीने 3 महीने पहले ही में किया मैंने। ओके, पर ओके। N3 का दरवाजा मैंने निकाल दिया, सॉरी E3 का, N3 या E3? E3। अच्छा, E3 में आपने ओपन कर दिया है, यस सर। लेकिन SSW का बंद नहीं किया है। अभी बंद नहीं किया था क्योंकि वो ओके, उसमें है ना सर, फर्स्ट फ्लोर पे है, तो हाँ, बिल्डर फ्लैट है, तो हाँ, अभी तो एकदम उसको बंद नहीं कर सकते थे। पर मेरे पास ऑप्शन था कि वहां से मैं स्ट्रेस लोहे का एक जीना हल्का हम्म, निकाल सकता हम्म, था मैं, तो वो मैंने निकाला है। तो ओके। मतलब जो बिल्कुल मेरे को फर्क पड़ा है इससे, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ, एक जी मैं सर। एक फैक्ट्री के अंदर गया, जी। तो फैक्ट्री में कुछ पोजीशन ऐसी थी कि हमें वर्चुअल गेट खोलने पड़े, अच्छा। ठीक है? कुछ कंडीशन ऐसी थी जो हम ओपन डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जी। नॉर्मली बता रहा हूँ आपको। तो मैं उनको सजेशन दे के आया कि S4 में आप गेट खोलो, क्योंकि फैक्ट्री का था, साउथ 4 हम्म, S4 जो है शुभ माना जाता है। जी। तो वो बात चलती रही, 1 महीने तक वो कुछ नहीं कर पाए। कोई हम्म, पोजीशन रही होगी उनकी। तो अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि सर आपने अपने गेट क्या कहा था, आप ना मेरे लिए गेट डिज़ाइन करा दो। हम्म, तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करा के उसकी हम्म, फ़िल्म वहाँ पे भेज दी कि इसका आप ऐसे-ऐसे काम कर लो। और कल ही मेरे पास फ़ोन आया है कि जी 2 दिन पहले मैंने वर्चुअल एंट्री खोली है, और खोलने के बाद जो मेरा केस फँसा हुआ था कि यानी उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी की अप्लाई कर रखी थी, हम्म, और वो फैक्ट्री का था, नेचुरली पावर ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि वो पास ही नहीं होके दे रहा था, और उस 2 दिन के अंदर पास भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी मिल गया और मेरे यहाँ बिजली भी आ गई, सिर्फ़ 2 दिन के अंदर। तो एक आप फर्क तो पड़ता है, ये फर्क पड़ता है चीज़ें क्योंकि जो है ना, मैंने कभी भी मैंने कैसे पहले भी ना, काम कर सकते हैं, बहुत सॉरी, अच्छा इफ़ेक्ट्स आता है, हमने देखा। पहले मैंने वर्चुअल एंट्री ही खोली थी वहां पे, हाँ, तो मुझे उसका ऐसा फील हुआ कि एनर्जी चेंज हो रही है। हाँ। फिर मेरे पास ऑप्शन था। अब इसमें आपको SSW की एंट्री बंद करनी चाहिए, चाहे जी। नॉर्मली बंद कर दो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो वर्चुअल बंद करो। अच्छा, वर्चुअली बंद कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता सर। सर वो आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ देखनी पड़ेगी आपका मैप, जी। उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं अलग से आपसे क्योंकि बात मैं करता एक चीज़ बता दूँ आपको, कर लें ना हो, क्योंकि ये चीज़ें हूँ। प्लस भी होती है तो माइनस भी हो जाती हैं, है करेक्ट ना? करेक्ट। तो जब ठीक है आपको सर। एक अच्छा इफ़ेक्ट मिल रहा है, तो जैसे ही आप उसको बंद करेंगे, मैं समझता हूँ बंद करते ही आपको अच्छा इफ़ेक्ट आ जाएगा। करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पर्सन की। जोगिंदर जी की तो मेरे ख्याल आ गई है ऊपर। हुँ, हाँ सर, आ गया था सर। एक बात पूछनी थी मेरे को थोड़ी ही। बताएँ? एक कि जिस तरह मतलब मेरा जो मकान है सर, फैक्ट्री के ऊपर मकान है, और ओके, फैक्ट्री की मेरी एंट्री है पश्चिम साइड में है, और ओके, मकान का फिर मैंने सामने एक प्लॉट लेके उसमें से स्टेयर मैंने 3 मंजिल तक चढ़ाई, तो उसका पूर्व साइड में है गेट। अच्छा। लेकिन जब ऊपर मकान गली के ऊपर से हमने फ्लाईओवर बना के और हुँ, मकान में एंट्री की, तो वो पश्चिम अच्छा। साइड में खुलता है, जबकि मेरा मकान मतलब पूरा बंद है, और मकान का मेन गेट जो है वो उत्तर हुँ, की तरफ खुलता है। हुँ। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? देखो, ये वाले केस है ना, आप ये कह रहे हो कि 2 गलियाँ हैं। हाँ एक जी। गली के एक सिरे में आपने फैक्ट्री खोली और दूसरे हाँ। सिरे से आपने स्टेयर चढ़ा के बीच में एक फ्लाईओवर टाइप में बना के आपने अपने घर के अंदर एंट्री कर ली, यस सर, यस सर, है ना? यस। तो यहाँ पर क्या यस सर। चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ज जो एंट्री है आपकी, यस सर। एक तो वो एंट्री आप कह रहे हो नॉर्थ साइड है, हाँ जी। तो वहाँ तो हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, ओके सर। है ना? लेकिन ऐसे केसेस के अंदर यस। एनर्जी चेक करने से ही पता चल सकता है, और कोई रास्ता है ही नहीं।
तो सर उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कब किस तरह? प्रोसीजर के लिए आप एक बार बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। आप रहते कहाँ हैं? भिवानी हरियाणा। अच्छा, भिवानी में रहते हैं, तो हाँ आप जी। मेरे से बात कर लेना, मैं आपको तरीका बता दूंगा। क्योंकि ओके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका क्या कहते हैं, कोई जवाब नहीं होता, यस आंसर सर, मैं नहीं। एक बार बुलाना भी चाहता था आपको, मेरी पर्सनली भी इच्छा थी एक बार। कोई नहीं, देख लेंगे। उसमें क्या होता है, ओके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता। ओके सर। जैसे मान लो आपने एस्ट्रोलॉजी दिखाई, यस सर। उस एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा, आपने जैसे अपनी डेट मेंशन की 28 फेब 1980। ओके, यस सर। आपने टाइम भी हो गया, एक टाइम पे आपका जन्म हुआ। यस क्या सर। इस डेट में, इस समय में केवल आप ही का जन्म हुआ? नहीं सर, वो तो है ना? काफी हुए। लाखों बंदों का जन्म हुआ होगा, यस सर। है ना? पर्टिकुलर डेट पे करोड़ों का जन्म हुआ होगा, उस टाइम में भी लाखों का जन्म हुआ होगा। तो बिल्कुल सर। क्या उस टाइम पीरियड में जिन जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ, क्या सबके नेचर सेम है? ना, क्या नहीं हो सबका सकता। भाग्य सेम है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनर्जी सबकी अलग होती है। जो यस सर। थंब साइन है, सम साइन किसी का मिलता ही नहीं है, सबके अलग होते हैं। ऐसे एनर्जी भी सबकी अलग अलग है। बिल्कुल सर। ठीक है ना? हाँ, हम नजदीक तो पहुंच सकते हैं, हम हम्म, व्यवहार के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसकी नेचर को तो पकड़ सकते हैं, या कुछ प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि भी यहां तक। वो प्रिडिक्शन कहां तक जाती है हमारी? 60 to 70% तक प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं पर्सन की, कि भी यही चीज हुई होगी या हो सकती है ना? बिल्कुल सर। लेकिन यदि आप एनर्जी पे बात करें, तो एनर्जी तो आप ही की चेक हो रही है, तो वहां पे यस। एक्यूरेसी, मैं जो एक्यूरेसी तक पहुंच पाया हूं अभी 90 से 95% तक मैं एक्यूरेसी तक पहुंच चुका पाया हूं। ओके सर। क्योंकि मेरे पास एक पर्सन अभी कुछ दिन पहले मेरे से मुलाकात हुई, काफी लंबे टाइम से चल रहे थे। वो कह रहे जी, उन्होंने मेरी एनर्जी चेक कराई, कुछ क्वेश्चन पुट करे, उन्होंने लिख लिया। वो किसी एस्ट्रोलॉजर से भी डिस्कशन करते थे। यस तो सर। कहते हैं आपकी बात और उनकी बात दोनों की आपस में अलग है, एंटी है, यस। अभी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, साथ में उन्होंने एक चीज और बताई कि वो कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर मुझे बात बता रहा है, या जो भी मुझे नग पहनने के लिए कह रहा है, वो मुझे सूट भी नहीं कर रहे। हम्म। तो मैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज आप उनको दे रहे हो, यानी कि जो आप डेट ऑफ बर्थ दे रहे हो, जो टाइम दे रहे हो, वो इसका मतलब आप गलत दे रहे हो। यस सर। भाई, कुछ तो मैच करना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि मैच ही ना करे। तो फिर बिल्कुल। उन्होंने उस पे वर्किंग की, तो पता चला कि जो उन्होंने टाइम दिया उसके अंदर 2 मिनट का फर्क था। यस सर। वो चांस की बात है, उस 2 मिनट के अंदर उसके सारे सिस्टम चेंज हो रहे थे। यस सर। फिर हमने दूसरे, उसके हिसाब से जब हमने चेक करा, मतलब जो डिफरेंस था उसको मैपिंग करके चेक करा, तो जो मेरे एनर्जी के रिजल्ट थे और जो उनके रिजल्ट थे, सेम हो। यस सर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे उसके अंदर फर्क है। और ये यस। भी हमने कई बार देखा है, ये हॉस्पिटल्स के अंदर, ये तो चलो उनको पता चल गया, अदरवाइज हॉस्पिटल्स में हो भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर। वो बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को इस टाइम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। कई बार तो हमने देखा उनकी घड़ियों में भी डिफरेंस मिल जाता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो वहां तो वो हमें देखना पड़ता है कि जब हमारे फैमिली के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, तो एक्यूरेसी क्या है। और आपने तो अब ये भी देखा होगा, अब तो सुनने में भी आ गया कि जब बच्चे का बर्थ होता है, तो हस्बैंड रूम के अंदर भी रहते हैं, यस सर। सेफ्टी पॉइंट से भी, कभी इलाज सही चल रहा है नहीं चल रहा है, और टाइमिंग के हिसाब से भी अब यहाँ तक लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, उसका कोई किसी के पास इलाज नहीं है। तो बिल्कुल ये सर। कभी भी ये चीजें, मैं ये समझ के चलता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मुझे लगभग मोटा मोटा 23 साल हो गए हैं, जो एनर्जी का जो रिजल्ट निकला है, इसकी कहीं तोड़ मिली नहीं हमें कहीं पे। मतलब कोई भी आपके पास क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं है, तो एनर्जी वो आपका आंसर दे देगी। बिल्कुल सर। तो इस चीज में वो चीज है। ओके सर, थैंक यू। अब जैसे हमारे एस्ट्रोजी, क्या नाम बताया था सर आपने? जो एस्ट्रोजी लिख के आ रहा है मेरे। गुरिंदर सिंह। हाँ जी,
गुरिंदर सिंह। गुरिंदर सिंह जी। अब आपकी आ रही है 20th। अब 20th का मतलब होता है डायरेक्टली 2 आ गया। अब डायरेक्टली 2 में आ गया, सबसे पहले तो ये देखो कि आपकी जो प्लानिंग है, क्या आप एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर पा रहे हो? मेरे हिसाब से नहीं। प्लानिंग चलती रहती है मेरी। हैं जी? प्लानिंग चलती रहती है। चलती रह यानी कि चेंज होती रहती है? नहीं, कंटिन्यूसली पे काम चलता रहता नहीं नहीं, एक काम एक होता है, हमने अर्निंग कोई चीज बनाई, है। जो भी आपने अपना, जैसे आप कहते हो कि मैं प्रोग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, क्या यहाँ तक पहुंचने पे आपने एक ही बार डिसाइड किया था और आप उस पर पहुंच गए, बिल्कुल। या आपने मल्टीपल डिसीजन लिए जब आप पहुंचे? नहीं नहीं, एक डिसीजन। एक डिसीजन हुआ ही ये वाला। हाँ, तो आपकी राशि क्या निकल के आ रही है? मेरी सिंह राशि है। सिंह राशि है। यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया, क्योंकि सिंह राशि का मतलब हो गया आपका सूर्य, और सूर्य का नंबर हो गया आप पे 1। अदरवाइज राइट। 2 नंबर जो है, 2 नंबर का जो प्लानिंग है वो चेंज होती है, यानी कि 2 नंबर का फ्लिकरिंग है। जैसे 2 नंबर को हम कहेंगे कि जैसे हमारा चंद्रमा निकलता है, अब 15 राइट। दिन जो है बढ़ रहा है और 15 दिन घट रहा है ना? तो ऐसे ही हमारा दिमाग है, क्योंकि हमारा इफेक्ट जो है डायरेक्ट चंद्रमा का हमारे पास है, तो हमारा फ्लिकरिंग माइंड है। और यहाँ पे क्या चीज फर्क आ गया कि इनकी सिंह राशि है। सिंह राशि का मतलब हो गया सूर्य, सूर्य का मतलब हो गया 1, यानी कि वो उसको स्टेबल बना के बैठा है। लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट जरूर है, हम ये नहीं कह सकते इसका इफेक्ट नहीं है। तो आपके 2 के अंदर तो फ्रेंड काफी हैं, 2 नंबर अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर भी आपका फ्रेंड है, 5 भी आपका फ्रेंड है। सिर्फ आपको जो बचना है वो 8 नंबर से ज्यादा बचना है। 8 नंबर है, राहु मतलब 4 मेरा नंबर हो, गेट 7 नंबर है। नॉर्थ वेस्ट में है, गेट हैं जी? एंट्री नॉर्थ हाँ, वेस्ट में। तो नॉर्थ यदि वेस्ट में है तो आपको जो ज्यादा सूट करेगा वो ईस्ट का सूट करेगा। आपको जो ईस्ट में तो नहीं हो सकती। वहां पे वर्चुअल एंट्री खोलो। ईस्ट में क्या है? ईस्ट में किचन है। नहीं, किचन के दूसरी साइड क्या है, वो तो समझ गया मैं। बंद है। बंद है, तो दूसरी साइड क्या हाँ। दूसरे का मकान है कोई? हाँ, दूसरे बीच में गली है, फिर दूसरे का है। बीच में गली है ना? नहीं, हमारा ऊपर सेकंड फ्लोर है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ। यदि आपका सेकंड थर्ड फ्लोर है, तो क्या दूसरे का मकान और आपका मकान की दीवार एक ही है, या बीच में कुछ है बीच में गैप? गैप गैप है। गैप है तो आप कर सकते हो बड़ी इजीली। आप वहाँ किचन से ही वर्चुअल एंट्री खोल दो, आप देख लो, आपका इफेक्ट बहुत बढ़िया आएगा। विंडो है वहां पर हमारी। उसके अंदर E3 E4 में, किचन, ये तो मैंने देखा नहीं। वो आप चेक करो, E3 E4 में चेक करो। और यहाँ पे ना विंडो हमेशा होती है 3 फुट से ऊपर, हाँ। और एनर्जी काम करती है 3 फुट से नीचे। ओके, तो कोशिश करो बॉटम से यहाँ पर वर्चुअल एंट्री खोलो। आप देखना आपके बिजनेस की बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। एक होल बना दें वहां पर। हम्म। होल बना दें पीछे। सर, होल यदि आप जानते हैं, खाली होल से तो नहीं होगा, फिर मेटल भी लगेगा। अच्छा। हाँ, फिर मेटल भी, खाली होल से कुछ नहीं होता। और फिर दूसरा क्या है, होल में क्या है कि चूहे वगैरह ये वगैरह ऐसे भी थोड़ा दिक्कत रहती है, लेकिन होल तो कभी खोलना नहीं चाहिए। यदि आपको आइडिया है, आप इस लाइन के पर्सन हैं, तो यहाँ पर आप मेटल वगैरह से वर्चुअल एंट्री खोलो या पिक्चर से एंट्री खोलो, और आपका जो ठीक है। नॉर्थ वेस्ट है उसको वर्चुअली क्लोज करो। आप देखना हाँ, ठीक। आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। पर 2 नंबर के लिए नॉर्थ वेस्ट होता है ना। हैं जी? हाँ, 2 के दो लिए नंबर नॉर्थ वेस्ट होता है। तो आपको नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में। वेस्ट की डायरेक्शन शूट कर रही है, नो डाउट, हाँ। हाँ। लेकिन एंट्री गलत है। अच्छा, वहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए। वहां एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां की ठीक। एंट्री का मतलब हो गया आपका N1 और W8, हाँ। दोनों ही एंट्री गलत ठीक है। है ना? आपको यहाँ सपोर्ट तो मिलती होगी। सपोर्ट से मतलब है आप ये कोई भी काम करेंगे तो आपको, जैसे फाइनेंस की है, बैंक से है,
या कोई लीगल है, तो स्पॉट जल्दी मिल जाते होंगे आपको दिक्कत नहीं आती होगी, आपके फेवर में है। लेकिन गेट फेवर में नहीं है, और जो भी गेट है इसको वर्चुअली क्लोज भी करो या वहां पर एनर्जी क्रिएट करो, एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करो, तो वो करेंगे तो आपके लिए बेटर आ जाएगा, है ना। थैंक यू सर। वेलकम सर। पर मेरा कंडक्टर 9 आ रहा है। हाँ जी, कंडक्टर मेरा 9 है। कंडक्टर 2-9 का 9 है, 2-9 है। हैं? 2-9 है ना मेरा। यदि आपका 9 है तो वैसे भी 1 के साथ कंपेटेबल है, दिक्कत ही नहीं आपको। हाँ जो 9 नंबर है 1 के साथ कंपेटेबल है, बिल्कुल। और आपको तो नॉर्थ की भी एंट्री सूट करेगी। ड्राइवर कंडक्टर दोनों में से देख सकते हैं। नहीं नहीं, दोनों का देख सकते हैं, नॉट दोनों में से दोनों किसी का का। देख सकते हैं। या तो ड्राइवर दोनों का का। देखो हाँ या ड्राइवर कंडक्टर का कंबाइन करके देखो, अच्छा। दोनों का कंबाइन करके देखो। खाली एक चीज राइट। बताओ, आप मैं एक एग्जांपल देता हूं, बस में आप बैठे हो, कंडक्टर ठीक है, नहीं है, तो क्या ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता? चला सकते हैं। चला सकता है। यदि ड्राइवर नहीं है और खाली कंडक्टर बैठा है तो नहीं। कुछ नहीं। यदि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बैठे हैं तो चला सकता है, और अच्छी आप चलेगी। बस चलेगी और आप अपने टारगेट पॉइंट पे पहुंच भी जाओगे, है ना। तो या तो खाली ड्राइवर को देख लो या ड्राइवर कंडक्टर दोनों को देखो। यदि कंडक्टर को देखे तो कंडक्टर भी आप जैसे ही है उस समय, तो वो तो बैठा रहेगा, उसको नहीं आता कुछ। ठीक है। हाँ, ये चीज़। हाँ जी, पीयूष सचदेवा जी का डेट है हमारी 9। हाँ सर बताएं। सर 9 दिसंबर 1982 और हमारी एंट्री है नॉर्थ वेस्ट की, आपकी और एंट्री है नॉर्थ वेस्ट की, ओके। और बिल्डिंग की एंट्री है नॉर्थ की। जो बिल्डिंग का एंट्री गेट है वो नॉर्थ में है और हमारी एंट्री नॉर्थ वेस्ट में आ रही है, देखो, फ्लैट जो की एंट्री। आपकी बिल्डिंग की एंट्री है, इसका मतलब इस बिल्डिंग के अंदर जो भी पर्सन रहते हैं वो पैसे के अंदर तो खेल रहे हैं, नो डाउट। हाँ मतलब अच्छे पैसे पाएंगे, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये जमीन आपको पैसा देगी। हाँ, शुरू में दिक्कत आई सर क्योंकि साउथ वेस्ट की बोरिंग थी ना, तो और ईस्ट में टैंक लगा रखे थे हमने, तो पापा को बहुत लॉस हुआ था, मुझे याद है। हाँ, बिजनेस में वो बहुत लॉस देखो, हुआ था। वो तो चीज अलग अलग फैक्टर को, सारी चीज को चेक करनी भी चाहिए। हाँ और मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि हर व्यक्ति को ना एक बार एनर्जी जरूर चेक करानी चाहिए, और साथ में अपने घर की भी एनर्जी चेक करानी चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें रोक के रखती हैं। रोकने से मतलब है कोई चीज गलत बनी हुई है, हमें नहीं पता क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, तो वो आपको बांध देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई मकान बनाते हो, एक मकान आप बना रहे हो, आपको जितनी नॉलेज है आप उतना ही अपना दिमाग यूज कर सकते हो, बेटर से बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट। लेकिन यदि किसी आर्किटेक्ट को बीच में ले आओ, क्या करेगा, आपकी जगह का सही ढंग से यूज करवा देगा कि नहीं ये चीज यहाँ होनी चाहिए, ये चीज यहाँ होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल यहाँ होना चाहिए, इतनी मोटी दीवार होनी चाहिए, आप ऐसे ऐसे कोने में निकाल सकते हो। यानी कि उसी जगह पे जितना आपने स्पेस निकाला है आर्किटेक्ट के माध्यम से, उससे ज्यादा वो बेनिफिट आपको करके दे देगा और एक अच्छा डिजाइन बना के दे देगा, राइट। है ना। ऐसे ही हम अपने लिए बोलते हैं कि यदि वास्तु की विजिट हो और वास्तु की एनर्जी वहां पर चेक हो जाए, तो जब आप बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं के वहीं पहले ही पता चल गया कि कहाँ पे कैसी एनर्जी जनरेट होगी। अभी तो क्या है, हमें दीवार खड़ी करनी है, कोई रूम बनाना है, हम कहते हैं भी दीवार आप 10 फुट बाद बना लो या इधर बना लो, तो आप उस समय डिजाइन में होता है, आर्किटेक्ट होता है, तो वो प्रॉपर ढंग से डिजाइन कर लेते। यदि आपने दीवार बना ली, फिर आप बुलाते हैं, तो क्या होगा, हमारे सामने कुछ भी नहीं रहता, हम तो कहते हैं भैया रेमेडी ही कर ले। अब रेमेडी रेमेडी ही होती है, जेन्युइन जेन्युइन ही होता है। इसलिए मैं ये देखता था पहले, जो बिल्डर लोग थे इन चीजों को बहुत इग्नोर करते थे, और अब सबसे पहले बिल्डर लोग पकड़ते हैं कि जी सबसे पहले यहाँ की एनर्जी चेक करें, इसको प्रॉपर बनाओ, क्योंकि उन्हें क्या लालच रहता है कि जितने समय में मकान बनना चाहिए उससे पहले मेरा मकान तैयार हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं अपने मुंह से वैल्यू बोलूं वो मुझे मिल जाए और टाइमली मिल जाए। यदि ये चीजें मिल जाएं तो बिल्डर को चाहिए क्या है,
कुछ भी नहीं। और जो हमें पेमेंट देता है वो अपनी पहली उसमें जोड़ देता है, तो वो हर तरीके से फायदे में है। यदि वो ऐसा नहीं करता है, मैं कहता हूं कि एक बिल्डिंग तैयार होगी और अपने से उसने 2 महीने फालतू ले लिए, तो 2 महीने जो खर्चा हुआ उसकी आप अमाउंट निकाल लो। साथ में जब हमारा घर बिकता है, कब बिकेगा, जितने दिन भी लेट बिकेगा उतना ही अमाउंट का इंटरेस्ट आप ही के ऊपर पड़ रहा है। तो इन चीजों का थोड़ा-सा हम यदि ध्यान रखें, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आती है और बहुत बढ़िया होती है। और बनते हुए मकान के अंदर ही यदि पहले से ही इसको ठीक कर लिया जाए, तो उसका मज़ा ही अलग है। मतलब आप घर के अंदर घुसेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे क्या कुछ मिल गया, कितनी अच्छी मुझे एंट्री मिल गई और एनर्जी कितनी अच्छी मिल गई। यानी कि मैं पुराने मकान को छोड़ के आ रहा हूँ, तो मेरा मन पहले दिन से ही लग गया। और आप इसका इफ़ेक्ट सीधा हमारी हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, बच्चे की स्टडी के ऊपर, यदि बच्चे घर में शादी लायक आ गए हैं, तो उनकी शादी होने में सबके अंदर पॉज़िटिव जो है इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप जैसे 9 का है, यदि 9 को देखें, तो ये मार्स हो गया यानी कि मंगल। अब मंगल का जो चला रहा है, ड्राइवर है वो हो गया साउथ, यानी कि साउथ। आपको साउथ की एंट्री बहुत अच्छी मिल सकती है। लेकिन घर के अंदर हम क्या कहेंगे, जैसे आपने कहा जी मेरी मेन नॉर्थ मिल रही है, बहुत बढ़िया। अब आपको ऊपर जा रहे हो तो नॉर्थ वेस्ट मिल रही है। अब यहाँ पे आपको वर्चुअल एंट्री की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ की एंट्री बंद करके वर्चुअल एंट्री वो खुलवाओ, तो वहाँ की आपकी एनर्जी अच्छी मिल जाएगी और ऑलरेडी जो एंट्री है उसको भी आप एनर्जाइज रखो। सर जो नॉर्थ, सर जो हम हाँ, बोलिए। सर जो हम ये कर सकते हैं कि नॉर्थ में हम वर्चुअल एंट्री, ये जो आपने बोला कि डोर अपना पेंटिंग लगा देते हैं डोर की, बट वो घर के बाहर नॉर्थ की वॉल पे लगानी है, घर के अंदर लगानी है? घर के अंदर। घर के अंदर दरवाजा खुलते हुए फोटो देखो, लगानी है। वैसे तो यही चीज है, दरवाजा खुलते हुए और होते हैं, लेकिन अब दरवाजा कहाँ खुल रहा है वो चीज हमें देखनी होगी। वो सर आप कोई दूसरा, फोटो शेयर कर सकते हैं? सर वो नहीं चीज पाई चलेगी, वो चीज ऐसे नहीं पाई जाती। एनर्जी कैसे चेक होगी भाई? ओके। जो चीज आप फोटो बता रहे हो, जो आप सिम्टम बता रहे हो, उसके हिसाब से आप 70% ओके जा रहे हो, लेकिन 30% अभी भी डाउट है। हो सकता है ये गेट बाहर से खुलना हो, 70% अंदर से खुलता है, अंदर से बाहर की तरफ फोटो फ्रेम्स अंदर से बाहर की तरफ। हाँ, 70% पोर्शन के अंदर यही आता हाँ मिल जाते हैं। है ना। दूसरा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप एंट्री बंद कर रहे हो बंद हुई नहीं हुई। बंद कैसे होगी सर, मतलब? वर्चुअल एंट्री बंद करनी पड़ती है, जब तो खुलेगी। खुलने का फायदा क्या होगा? बंद कैसे सर, मतलब मेन गेट जैसे हमारा अंदर घर का नॉर्थ वेस्ट है, वो तो एंट्री तो वहीं से होगी, और बंद कैसे होगी वर्चुअल एंट्री? वर्चुअल खोल हमें कैसे तो रहेगा? खोल नॉर्थ में खोल रहे हैं सर। कैसे? नॉर्थ में हम दरवाजा फोटो लगा फ्रेम रहे हो? लगा, दरवाजा लगा फोटो रहे हो? नहीं, फोटो फ्रेम लगा देंगे ना दरवाजे का, या बस शीशा बस लगा देंगे। जैसा ये लगेगा वैसे ही बंद होगी। तो बंद कैसे होगी सर? खुल तो जाएगी लगाने से, वो बंद तो कैसे वही होगी? पर सर, वो जगह पे खड़े होके पता चल सकता है, ऐसे नहीं पता सकता। अच्छा। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं पर भी किताबों में नहीं लिखी होती। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने कभी पढ़ी नहीं, कभी फिल्मों में नहीं देखी, कभी दिमाग में नहीं आई। ठीक है। और जब हम जमीन पे खड़े हो जाते हैं ना, एनर्जी में भी क्या होता है कि जब हम आपके घर पे आते हैं तो पहली बात तो नंगे पैर खड़ा होना पड़ता है। दूसरा, आपके घर का हम पानी भी नहीं पी सकते उस समय तक आपके घर पे रहेंगे। तो तीसरा क्या है कि जब हम आपके आएंगे तो बकायदा पूजा करके आते हैं, यानी कि मेडिटेशन वगैरह करके आते हैं, जिससे हमारा ऑरा फिल्टर रहे। प्रोटेक्ट होके आएंगे ना सर, वो सिक्योर अपने होके आते हैं आप? नहीं नहीं, सिक्योरिटी अलग है, वो एक अलग चीज है। हमें मेन क्या है, उस जमीन की एनर्जी को सेंस करना है। गॉट इट। मैं सेंस कैसे करूंगा? मैं सेंस तो जब भी करूंगा ना, सिंपल सी बात है, एक मटका है पानी से भरा हुआ है और मैं पानी भरना चाह रहा हूँ, तो भरूंगा कैसे? तो ओवरफ्लो हो जाएगा। यानी कि पहले पहले खाली। मुझे मटके को आधा खाली तो करना पड़ेगा ना। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो उसमें क्या होता है
एनर्जी के लिए हमें तैयार होना पड़ता है, अपनी सेफ्टी तो है ही है, साथ में तैयार होकर जाना था, और उस जमीन पे खड़े होके हमें अपने आप फीलिंग्स आती हैं कि यहाँ पर इस चीज की रिक्वायरमेंट है। आज से 10 साल पहले तो हम ऐसा कुछ भी सामान नहीं लेके जाते, तो अब तो मोस्टली हमारी गाड़ी के अंदर ही होता है, जिससे हम टेस्टिंग भी कर सकें और हम चेक भी कर सकें हैंड टू हैंड, कि जिससे हमें पता चल सके कि हमारा रिजल्ट क्या है, जो हम काम कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या सिर्फ बातों बातों में ही कर रहे हैं। इसलिए वहीं पर करके हैंड टू हैंड उसको ब्लॉक करके चेक करते हैं, खोल के चेक करते हैं, तो जब हम डिसीजन ले पाते हैं कि जो हमने काम किया है वो सामने वाले के लिए परफेक्ट है। इसलिए जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि भी जो भी ओनर है या फैमिली के सारे मेंबर्स हमें मिले तो बहुत ही अच्छा होता है, कि जिससे वहाँ की सबकी एनर्जी चेक हो जाए कि ये वाली जो एंट्री खोली है क्या सभी परिवार के सभी मेंबर्स के लिए सुइटेबल है या नहीं है। इसलिए वास्तु में किसी भी एक पर्सन को नहीं लिया जाता, वहां पे चेक किया जाता है कि आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं क्या वो सभी के लिए सुइटेबल है, तो ये वाला यहाँ पे मैटर लिया जाता है। अब सर मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 9 और 5 है, तो दोनों का कॉमन ले लें हम भी, ये भी कर सकते हैं। 9 और 5 है। ले सकते हैं, आपको तो 5 आ रहा तो 5 ही ले लो। 5 तो बुध का हो गया, नॉर्थ का हो गया। हाँ बस 5 है तो ना? दोनों का फ्रेंड है ना। हाँ जी, हाँ जी। और भी निकाल सकते हो 9 और 5 में, 9 और 5 में आप 1 निकाल सकते हो, ईस्ट हो गया। हाँ, पर ईस्ट में तो नहीं हो सकता क्योंकि साथ वाली कॉमन दीवार है, उसकी हाँ 4 इंच की, वही हमारी हो 4 सकता इंच की। है। हाँ तो ऐसे वो आप फ्रेंड और उसको आपको लॉजिक समझ में आ गया, अब लॉजिक के हिसाब से आप खोल लो। सर और मुझे भी क्वेश्चन पूछना था। कौन बोल रहे हैं आप? अलका बोल रही हूँ। हाँ 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट आपसे। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। सर साउथ में भी हम S1 में निकाल दें, S3 में, साउथ में दोनों में भी निकाल सकते हैं। S3 S4 कोई एक। S3। अच्छा सर, मैंने सर N3 N4 में ना, मैंने ना एल्यूमिनियम की रॉड लगा दी थी, 9 इंच की खड़ी रॉड एल्यूमिनियम की, जब खड़ी मेरी रोड, रेनोवेशन स्टार्ट हुई थी एल्यूमिनियम की। हाँ जी। खड़ी रोड से क्या मतलब है? मतलब उसमें वर्चुअल एंट्री करनी थी एक्चुअली वो, बट दीवार खोल के वो तो आर पार होनी चाहिए एक्चुअली, लिटा के उसको, एल्यूमिनियम की 9 इंच की रॉड, पर दीवार आजकल कौन निकालेगी वो एक सीढ़ियों में जाए। तो मैंने फिर दो दो ना N3 और N4 में 9 इंच की खड़ी एल्यूमिनियम की अमेजोन से मंगा के ना, 9 इंच की लंबी खड़ी और 1 इंच चौड़ी खड़ी, दो N3 और N4 पे लगा दी थी, एक उससे तरह क्या का होगा? गेट की तरह। नहीं नहीं वो तब नहीं वो मेरे को लग रहा है इनकम्प्लीट था, बट वैसे बता रहा हूँ मैंने, दैट वाज इनकम्प्लीट टास्क। नहीं नहीं नहीं, वो है ही नहीं, उसका कोई वो ही नहीं है। हाँ, वो दीवार में उसका लगी कोई हुई है, वो बंद हो चुकी है दीवार। बंद हो चुकी, मतलब उसका जीरो है। बस यहाँ पर आपको सिर्फ ये चीज देखनी पड़ेगी कि ब्लॉक तो नहीं हो गई। ब्लॉक नहीं होनी मतलब वो NW की तो ब्लॉक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो खड़ी है, खड़ी में कोई भी इफेक्ट ही नहीं, मतलब एक तरह का अपना सरिया खड़ा कर दिया, बट वो मैंने नीचे धरती से फ्लोर से टच करा दी थी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ठीक है सर, फिर शीशा ही लगा सकते हैं ड्राइंग रूम में, हाँ और कोई सोल्यूशन नहीं है, शीशा या डोर। हाँ जी। सर आप विजिट का भी बता दिए ग्रुप में ना एक बार, क्या बेस्ट, जैसे क्या विजिटिंग चार्जेस क्या है, अगर एनर्जी के लिए सर बुलाना हो तो देखिए, वो। विजिट चार्जेस का क्या होता है, डिपेंड्स ऑन वर्क। ओके। वर्क कितना है, कितने फ्लोर्स हैं, हमें हमारी एनर्जी कितने लगी, कि कितना समय लगता है। जो सर विजिट चार्जेस होते हैं 11,000 से स्टार्ट होते हैं, ओके 51,000 तक होते हैं नॉर्मली वे में, लेकिन डिपेंड करता है कि वर्क कितना है। मुझे इतना पता है कि आज की डेट में मैंने मार्केट को भी देखते हुए और अपने उसके भी मेरे सबसे कम चार्जेस होंगे एज पर एक्सपीरियंस, मैं इतना आपको बता सकता हूँ। तो सर लेकिन उसमें आप बार हम्म ग्राफ भी कुछ प्रोवाइड भी क्या क्या करेंगे सर हमारे को, अगर हम आपको विजिट कराते हैं क्या क्या आप देंगे हमारे को रिटर्न में, क्या कुछ बना के देंगे ताकि फ्यूचर में हमारे को याद रहे, क्या प्रोविजन क्या सर देंगे? मैं जो भी बना के देता हूँ वहीं पे आपका जो मैप होगा उस मैप को ही डिजाइन करता हूँ, और 16 डायरेक्शंस वो निकाल के हम बना के देते हैं। दूसरी बात है, जो आजकल ग्राफ की आप बात कर रहे हो, उसका कोई भी किसी भी एंगल से यूज नहीं है, वो सिर्फ आंखों को वॉश करने का एक तरीका बनाया गया मार्केट में। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मतलब एवरीवन ग्राफ देख के सामने वाला पेमेंट कर देता है, जिसका कहीं पर भी कोई यूज नहीं। उसका कारण क्या है कि आपने ग्राफ बनाया है,
नेचुरली है, कोई भी डायरेक्शन या तो कम होगी या ज्यादा होगी, इक्वल तो हो नहीं सकती, है ना। अब कम है तो ग्राफ ने कम दिखा दे, ज्यादा है तो ज्यादा दिखा, वो तो चलो समझ में आ गया। अब मेन बात आती है कि जब आपने रेमेडी कर ली, क्या ग्राफ चेंज हुआ? नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। बस फिर उसका फायदा क्या हुआ? आजकल वो ना पैकेज देखो में मैं इजी होता अपने है। ही लोगों की बात काट रहा हूँ, ठीक है, सच मेरी बात है। भी मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन ये गलत है, लेकिन चल रहा है, इसका हमारे पास किसी के पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम मार्केट में आ गए हैं, वो ये हाँ, कहते हैं कि आप 3 से 4 महीने का वास्तु का कोर्स कर लो, आपको हम आचार्य बना देंगे। ठीक है, आचार्य पद समझते हो? आचार्य पद ये हो गया कि मतलब जैसा आप जिस धर्म के अंदर हो, आप अपने धर्म के आचार्य को देखो कि उन्होंने कितनी तपस्या करने के बाद वो आचार्य बने, कई कई साल राइट। लग जाते हैं तपस्या करने पे। यहाँ पे हम क्या वर्ड बोल रहे हैं कि 3 महीने करो आचार्य बन जाओ। तो आचार्य का मतलब होता है वह पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड हो, कि जमीन पे खड़ा होते ही उनके मुख से वाणी निकलनी शुरू हो जाए, हम्म। ना कि आपका नक्शा देखे, आपके देखे, ये तो चीज अलग है, लेकिन चल रहा है मार्केट में, इस चीज को हम नहीं मना कर सकते, चल रहा है चलेगी। हम्म। ग्राफ का कहीं पे भी यूज है, ग्राफ तो हम भी बना के दे देते हैं, लेकिन उसका नील बटा नील यूज है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हाथ से ही वहीं पे 16 डायरेक्शन बना के उनकी कैलकुलेशन। और मेरी कोशिश जो रहती है ना, वो ये रहती है कि मैं आपको किंतु परंतु भी बता सकूं, इसका हम्म। रीजन क्या है, क्योंकि जब तक आपको रीजन नहीं समझ में आएगा, आप नहीं समझ पाएंगे किस चीज को। गॉट। और आपको रीजन समझ में आ गया तो आप आगे से हमेशा सेफ रहेंगे, है ना। मतलब आपको ठीक। मान लो 2 रास्ते जा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये भी नॉर्थ वाला रास्ता है, ये साउथ वाला रास्ता है, नॉर्थ वाले में ये बेनिफिट है नुकसान है, साउथ वाले में बेनिफिट है नुकसान है। जब मैंने दोनों चीज बता दी तो अपने फ्यूचर के अंदर आप ध्यान रखोगे कि भी क्या चीज मेरे बेनिफिट है, क्या नुकसान है। अब मैंने आपको नॉर्थ में बता दिया कि भी नॉर्थ की तरफ चला जा, साउथ में मत जाइयो, तो आप तो बंद गए ना फिर उसके अंदर। नहीं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको साउथ ही अच्छा बन जाए, तो हम्म। आपको प्लस माइनस पता होने चाहिए। और ये जो वेबिनार्स होते हैं, हमारा पर्पस भी रहता है कि जो ये कमियां हैं हमारे समाज के अंदर, या हम अंधविश्वास पे जा रहे हैं, उनसे हटें, समझें उसको, एक्चुअल में इसका बेस क्या है। तो बेस समझ में आ गई तो आप काफी कुछ अपने आप ही कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज की क्लास बहुत यूजफुल थी, रियली आज काफी कुछ नॉलेज आई। थैंक यू सो मच। और सर सिंपल सा लॉजिक है जो आपने बताया ना कि वो बेस्ट है कि पिरामिड बना लो, ओम स्वास्तिक और अपना वो वो कलश, तो वो सबसे वो बेस्ट है। वो बेस्ट है सर। यूनिवर्सल, वो ब्रह्मास्त्र दिया सर आपने। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हाँ, सुरेश जी हैं 21 अक्टूबर। सुरेश जी हैं इस समय? नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। अब आप देखिए आपका जो नमस्कार। नंबर आ रहा है वो 21 आ रहा है। 21 का मतलब हो गया 1 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, है ना। अब 1 में हम ईस्ट की तरफ एंट्री कर सकते हैं। यदि हम ठीक है 2 सर। की तरफ जाएं तो मून में चले जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट। आपके लिए नॉर्थ वेस्ट अच्छा है, लेकिन आप एंट्री नहीं खोल सकते। और यदि हम 3 ठीक की है। तरफ जाएं तो अब 3 देखो कहां पर जा रहा है। अब 3 हो गया जुपिटर। जुपिटर का मतलब हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, यानी कि सिंपल सी नॉर्थ बात ईस्ट। है कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन हर तरीके से सुटेबल है। यानी कि नॉर्थ में आप ठीक है। खड़े हैं, नॉर्थ के दी राइट हैंड साइड गए, नॉर्थ ईस्ट आ गया, वो भी आपको सूट कर रहा है। नॉर्थ के आप लेफ्ट हैंड साइड चले गए तो भी सूट करे, यानी कि नॉर्थ की डायरेक्शन आपके लिए हर तरीके से शुभ है। और यदि आप नॉर्थ के N3 और N4 में यदि एंट्री खोलते हो तो आप ये समझ लीजिए आपके पास कुबेर की खूब अच्छी मेहरबानी रहेगी। अब आप बताएं आपका घर सर कौन मैं सा वो है? जो है, मेरा घर अब तो नॉर्थ ईस्ट में एंट्री है मेरी, अभी नॉर्थ 4 ईस्ट में साल एंट्री पहले है? ही बनाया है जो। नॉर्थ हाँ ईस्ट जी। के अंदर एंट्री है? हाँ जी, हाँ जी। नॉर्थ इसमें ना ईस्ट। नॉर्थ में और एंट्री खोलो आप, चाहे वो छोटी एंट्री खोलो। नॉर्थ में घर की एंट्री तो मेन गेट तो नॉर्थ ईस्ट में है, और घर की एंट्री है वो नॉर्थ में है। तो बढ़िया है फिर तो। आपको आप देखो आपके पास अच्छी उसमें वो होनी चाहिए।
हाँ आप हाँ, कौन से फ्लोर पे? जब से हम ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, अपना ही है, हाँ बट ठीक है, फिर तो फ्लोर नहीं है हमारे यहाँ। कोई नहीं। यदि आपकी मेन लेकिन एंट्री द नॉर्थ ईस्ट है और आपके खुद के फ्लोर की यदि एंट्री नॉर्थ है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है। हाँ ठीक है, या जहाँ जब से इस घर में आए हैं तो काफी अच्छा हुआ है, लेकिन जो मेरी फैक्ट्री है उसकी एंट्री नॉर्थ है और नॉर्थ वेस्ट है, दूसरी जो है, 2 गेट हैं। नॉर्थ नहीं वेस्ट में देखो, मैंने अभी यहाँ पे एंट्री क्या खोली है 2 है, साल पहले। हाँ यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री तो आपको वर्चुअली बंद कर देनी चाहिए। वो कैसे करनी है, वो आपसे कब कैसे कंसल्ट करें, दूसरा क्या वो है, बंद करनी। आपको यदि फैक्ट्री का एरिया है, फैक्ट्री में आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है? मैन्युफैक्चरिंग है, क्या आइटम है? मेटल्स के, ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह। मेटल। तो यहाँ पर ना आपकी राशि देखनी पड़ेगी कि आपका स्टार क्या है। उस अच्छा, स्टार के हिसाब से आपको फैक्ट्री की एंट्री खोलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ की एंट्री आपको सूट कर रही है डेट ऑफ बर्थ से, ये बहुत बढ़िया बात है। साथ में फैक्ट्री के अंदर साउथ की एंट्री बहुत बढ़िया होती है, और यदि साउथ की एंट्री आपके स्टार के हिसाब से भी मैच कर जाती है, तो हर एंगल से आपके लिए बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि देखो फैक्ट्री साउथ के में तो अंदर जहाँ पे प्लॉट है, सारे प्रोडक्शन प्लॉट है। होती है ना, खासकर जहाँ हाँ जी। प्रोडक्शन होती है, हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा रॉ मटेरियल इन कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर जा रहा है, वो एक अच्छी एनर्जी के साथ एंटर हो। अच्छी एनर्जी से एंटर होगा तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, वेस्टेज कम हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट आप चाह रहे हैं, जिस शाइनिंग के साथ चाह रहे हैं, जिस शेप के साथ चाह रहे हैं, वो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मेरा रॉ मटेरियल नॉर्थ वेस्ट से इन हो रहा है आज की डेट में, हैं? नॉर्थ वेस्ट से इन हो रहा है हाँ, रॉ तो मटेरियल। नहीं, नॉर्थ वेस्ट को या तो एनर्जाइज करो। वैसे तो ओके। देखो, आपने जब नॉर्थ की एंट्री खोली है तो वो तो बेटर हाँ है ही जी, है, ठीक है, वो तो बेटर ठीक है है। ही है। फिर भी यहाँ की एंट्री या तो वर्चुअल बंद करो, या वहां को एनर्जाइज करो, वहां की एनर्जी को एनर्जाइज करो। वो क्रिस्टल से भी एनर्जाइज हो जाती है। और यदि किसी भी ओके। एंगल से साउथ की खोल सकते हो, तो S3 या S4 में अपनी राशि को नहीं, देखकर वो फैक्ट्री भी खुलवाओ। पॉसिबल नहीं है, फैक्ट्री है साइड में। अच्छा, दोनों साइड फैक्ट्री है, फिर तो यहाँ पे हाँ जी, क्रिस्टल पीछे ही। वगैरह यूज करके यहाँ की एनर्जी को इंप्रूव कराओ। देखो सिंपल सा है, तो उसके लिए आपसे मिल। हाँ फैक्ट्री के अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी और जितनी एनर्जाइज होगी, हाँ उतनी ही आपके लिए जी। बढ़िया मेरे को है। एक इशू रहता है फैक्ट्री में, मैन पावर का मैन क्या पावर है का। हाँ कि जी, कम होती है, चली जाती है, लड़ाई झगड़ा। थोड़ी कम रहती है और चली जाती है, 2 दिन अच्छा, चली जाती है। अब आप इस चीज को जोड़ो, देखो लेबर क्या कर रही है, जो आपकी मैन पावर क्या कर प्रोडक्शन, रही है, वो क्या कर रही है कि प्रोडक्शन जो कर रही। आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके अंदर आपकी हेल्प कर रही है। हाँ जी। आप अकेले तो फैक्ट्री चला नहीं सकते, नहीं। किसी ना किसी की जरूरत है। हाँ तो जी। जो हमारी लेबर है, ये होती है शनि, ठीक है, ओके। और ओके। बिना इनके सपोर्ट के आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ जी। और वास्तु के अंदर जो सपोर्ट मिलती है, वो मिलती है नॉर्थ वेस्ट से। ठीक। वास्तु के अंदर एज पर वास्तु यदि हम देखें, जो सपोर्ट की जगह है वो है नॉर्थ वेस्ट। वहीं पे आपने दरवाजा ओपन कर रखा है। एक कमी तो यहाँ पे मिल गई ठीक आपकी हैंड टू हैंड। है। दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय आपका राहु, केतु और शनि, 3 प्लेनेट की पोजीशन क्या है, वो आपके फेवर में चल रहे हैं, आपके एंटी चल रहे हैं। इन्हीं को चेक कर लो और इन्हीं की एनर्जी को एनर्जाइज कर लो, यानी कि इनकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ मैप करो, आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये की जा सकती है, इजीली की जा सकती तो वो कैसे चेक होगा? है। आप मेरे से बात कर लेना पर्सनली, क्योंकि वो देखना पड़ेगा पूरा आपकी राशि ओके, वगैरह ना, वो देख के ही चीज चेक की जा सकती ठीक है। है। ये प्रॉब्लम आप आपको सोल्व हो जाएगी। टाइमिंग कह रहे हैं, कब बात कर सकते हैं आपसे? मेरा सर टाइमिंग क्या नाइन है आपकी थर्टी बात टू करने के? सिक्स होता है। आपके पास नंबर ओके। होगा ही, 9990 888 953।
तो आप मैसेज डाल देना, मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट 990 990 8 जी 953। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अब दिनेश जैन जी कहते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1971। हाँ जी, दिनेश जी हैं, आवाज सुन रहे हैं? पुष्पेंद्र पांडे जी। हेलो। हाँ जी सर, पुष्पेंद्र जी। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। अब आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो लिखिए 8 Feb। यस। ओके। अब 8 सीधा डायरेक्ट हो गया आपका, मिल गया सैटर्न के साथ, यानी कि शनि। जी जी। और शनि का मतलब हो गया आपका वेस्ट, यानी कि वेस्ट की यदि आपकी डायरेक्शन है तो ये आपके लिए सुटेबल है। सर तब आप एक्चुअली देखो आपके घर में क्या पोजीशन है। सर एक्चुअली ना मेरा एक फ्लैट है, हम लोग ओके फ्लैट में, ओके। और वेस्ट जो है मेरा पूरा बंद है। मेरे वेस्ट। पास नॉर्थ ईस्ट का मेन गेट है, ओके और जैसे फ्लैट सिस्टम है तो नॉर्थ ईस्ट से ही सीढ़ी जो है ना ऊपर जा रही है गेट ओके के साथ लगते हुए। ओके। और परेशानी ये आ रही है कि पैसा नहीं धन, रुकता, हाँ पैसा जो है बिल्कुल रुक नहीं रहा, और अब तो आना ही बंद हो गया है। आना बंद हो गया। ठीक है, और देखिए ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट जो है, जहां पे यदि आपने स्टेयर्स बना ली, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन होती है जो सबसे ज्यादा हल्की होनी चाहिए हाँ जी। और नीची होनी चाहिए, यानी कि हाइट वाइज डाउन होनी चाहिए, वेट वाइज लाइट होनी चाहिए। जी। जहां पर स्टेयर्स बन गई तो सारा बिल्डिंग का जो वेट है वो स्टेयर्स से काउंट होता है। हाँ जी। यहाँ से हाइट भी बढ़ गई, क्योंकि हाँ ऊपर जाके मुमटी बन गई, मुमटी के ऊपर टंकियां भी रखी जाती हैं। हाँ। ठीक है। और क्या है कि यहाँ पर वेट भी अपने आप आ गया। यस। ठीक है। अब आप बता रहे हो कि आपकी जो सही डायरेक्शन है वो आ रही है वेस्ट, वो है वेस्ट आपने बंद कर रखी है। सर फ्लैट सिस्टम है ना, फ्लैट में तो यानी जैसा मिला था वैसा ही था, वो बंद बिल्कुल है पूरा। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। अब इसके दो तरीके हैं। अब तरीका क्या है कि वेस्ट में देखो, जो वेस्ट की दीवार है और उसके पीछे क्या दूसरे का फ्लैट है या कुछ भी नहीं है? फ्लैट है, दूसरे फ्लैट का है। फ्लैट। हाँ। नॉर्थ में देखो, नॉर्थ में क्या पोजीशन है? नॉर्थ में भी फ्लैट है। साउथ डायरेक्शन जो है वो खुला हुआ है, वहां साउथ पर में, जो उसके अलावा? अ, उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। वेस्ट में तो फ्लैट है, नॉर्थ में भी फ्लैट है। ईस्ट में? ईस्ट ईस्ट में जो है वो सीढ़ी जा रही है, बताया ना आपको। नहीं, वो तो यानी नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में सीढ़ी जा रही है। तो अब आपको क्या चीज देखनी पड़ेगी कि 8 नंबर का फ्रेंड कौन आ रहा है। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब एट 8 नंबर में देखें, 8 नंबर में सैटर्न, तो उसका फ्रेंड 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। जी। ठीक है। तो अब क्या तरीका होगा कि आप 5 नंबर यानी कि नॉर्थ के अंदर वर्चुअल एंट्री खोलो। वर्चुअल एंट्री कैसे खोलेंगे सर? वर्चुअल एंट्री आप फिलहाल नॉर्थ में आप 2 इंच बाई 1 इंच, सॉरी 2 फीट बाई 1 फीट का मिरर लगाओ, लुकिंग मिरर। ठीक है। ठीक है। 2x1 का। तकरीबन 21 डेज के लिए, 21 डेज के लिए। 21 डेज के, और उसमें फिर फीलिंग लाओ क्या होता है, फिर मेरे से बात करना। और ठीक है सर, ओके। हो सकता है उस यहाँ पे जो आप कह रहे हो कि पैसा आना बंद हो गया है हम्म, वो खुले। जी सर। ठीक है। और एक बार यदि आपको फीलिंग आती है कि ये एंट्री मेरे लिए पॉजिटिव है, फिर मैं आपको बताऊंगा एंट्री बंद भी कैसे किया जाती है, वहां की एनर्जी चेक करके। ये आपके लिए ओके। बेनिफिट में आ जाएगा, है ना? चल, ठीक। ओके जी। ये जोगिंदर सिंह जी लिखते हैं करीना पूनिया 15 अप्रैल। करीना जी हैं यस साथ में? यस सर, हाँ सर, हैं साथ में है, बिटिया है। अच्छा। तो बिटिया नीट की तैयारी कर रही है, और इसका हमारे घर में जो रूम है वो हम्म। नॉर्थ वेस्ट का है जी, और उसकी एंट्री ईस्ट में है।
देखिए ऐसा है, वैसे तो ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि नीट की तैयारी कर रही है तो अपने घर का वेस्ट साउथ वेस्ट निकालो आप। ध्यान से पता साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, हाँ वेस्ट जी, और साउथ वेस्ट के बीच में हाँ जी, वहां पे जगह निकालो, कौन सी जगह है, और बिटिया को वहीं पर बैठे ओके सर, या वहीं पे अपनी बुक रखे, ओके सर, और उसके साथ में जब वो पढ़े उस जगह पे बैठते हुए तो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके बैठे। ओके सर, आप कुछ ही दिनों में देख लोगे इसकी कैप्चरिंग पावर बढ़ जाएगी। ओके मतलब जो सर, याद कर रही है वो याद होना, मतलब इसको अपने आप महसूस होगा कि यहाँ पर मुझे कुछ नया मिल रहा है। ओके सर, ओके। दूसरा, इनको एक चीज और बताओ कि हाँ, ये इनका पढ़ाई का टाइम क्या है, नाइट में और मॉर्निंग में? मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock और लेट नाइट 11 o'clock। अच्छा, देखो यदि 5 o'clock उठती है तो थोड़ा सा टाइम इसका चेंज कराओ, ओके सर, रात को 10 बजे यस सर, और सुबह 4 बजे। ओके सर, हम सिर्फ 1 घंटा चेंज कर रहे हैं, रात का 1 घंटा कम कर रहे हैं, सुबह का 1 घंटा बढ़ा रहे हैं, यस सर, लेकिन रात के 4 घंटे की पढ़ाई यस सर, और उस सुबह के 1.5 घंटे की पढ़ाई बराबर है। ओके सर, मतलब इतना इसको इफेक्ट आएगा। और डायरेक्शन यदि इसने वेस्ट साउथ वेस्ट पकड़ ली तो इसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस बिटिया को। थैंक यू सर, थैंक यू। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ठीक होगा सर, नीट वगैरह? देखो ऐसा है, उस चीज तरफ ना जाए, वो तो फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ओके सर, है ना। तो अभी हमें देखना है कि हमारा जो एम है हम उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। ओके सर, फिर तो क्या होता है, यदि आप उस तरफ जाना चाहें तो फिर तो पर्टिकुलर एनर्जी निकल के हमें देखना ओके, पड़ता है कि जो ये पहन भी रही हैं, जैसे गोल्ड पहनना है या कोई नग नहीं पहन रखा है या कुछ है, उससे भी एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है। ओके ये सर, तो एक वो होता है, लेकिन वो भी हो जाते हैं, वो कराना चाहते हो वो भी हो जाएगा। थैंक यू सर। हाँ जी, अलका जी आप बताएं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अलका जी हाँ जी, जय बताएं। जिनेन्द्र। जय जय जिंदगी। जिनेन्द्र जी। हाँ जी। सर मुझे पूछना था, वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में बैम्बू सुबह प्लांट 4 बजे लगाते उठा हैं करे। कोर्ट में। हाँ जी, दोबारा बताओ अलका जी। सर मुझे पूछना था कि हम जैसे घर में प्लांट लगाते हैं, बैम्बू प्लांट लगाते हैं, हाँ तो हाँ, वास्तु शास्त्र के हिसाब से लगाना चाहिए नहीं चाहिए घर में? बाम्बू प्लांट। रखते हैं जैसे पॉट में रखते हैं, कांच के पॉट में। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बैम्बू प्लांट में क्या दिक्कत है। अच्छा, बस ये पूछना था कि कहते कि घर में लगाने नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है, मेन होता पर्पस क्या है। यदि वैसे हम बैम्बू ट्री को लेके चलते हैं तो लोग कहते हैं ये बांस है, बांस। ओके। बांस घर के अंदर कभी उगाते नहीं है, जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बैम्बू प्लांट किस लिए यूज कर रहे हो, पर्पस डिपेंड करता है। एक है कि मुझे लुकिंग वाइज बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। दूसरा क्या है, ये ग्रो भी कर रहा है, हरियाली है, ऑक्सीजन दे रहा है। जी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि आपने बैम्बू प्लांट रखा और रखने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, या आपकी फैमिली को कैसा महसूस हो रहा है। क्या कोई आपकी फैमिली में ऐसा मेंबर है कि जो बैम्बू प्लांट देख रहा है उसको इरिटेशन हो रही हो? यदि ऐसा है तो हटा दो, फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। यदि आप सभी को अच्छा लग रहा है, देखने में भी, ऑक्सीजन लेवल से भी आपको अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए सुटेबल है। ठीक है जी। अब बात करते हैं दिनेश जैन जी की। सर मेरे बारे में बताएं, मेरी राशि कौन सी है, हाउस एंट्री साउथ वेस्ट में है। अभी दिनेश जैन जी है क्या? हाँ जी सर, आ रही, वो कॉल आ गया था। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए सर, कॉल आ गया था मेरा, वो बात बीच में रह गई थी। बोलिए बोलिए। हाँ, यही पूछना था, जो बैम्बू ट्री है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है इसको, साइड नहीं इफेक्ट नहीं नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया, कोई ओके। दिक्कत नहीं है ना। हाँ, दिनेश जैन जी यदि हैं तो बात करें। रक्षित जी,
रक्षित जी हैं क्या? चलो, अब जिनका हो गया ठीक है, अदरवाइज मेरे से बात कर लेना। मैंने आपको मोटा मोटा क्या चीज बताई कि हम यदि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो हमें ये सिर्फ देखना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। प्रोसेस और भी लंबे होते हैं, लेकिन मैंने एक बेसिक बताया है। यदि हम बेसिक को भी पकड़ के ठीक कर ले, मैं समझता हूं कि हमारे घर की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव करना और नेगेटिव करना दोनों ही हमारे हाथ में होता है। सिर्फ हमें सीखना है कि हमें कैसे बनाना है पॉजिटिव, और नेगेटिविटी को कैसे दूर रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और ये एक ऐसी चीज है जो हम इजीली खुद कर सकते हैं, इसमें कोई भी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं है, प्योरली साइंस के ऊपर डिपेंड है। साइंस हमें क्या बोलती है, और आज साइंटिस्ट हर चीज को प्रूव करते भी जा रहे हैं। तो यदि हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर अच्छा होगा। और मैं एंट्री के लिए तो बहुत प्रेशर डाल के बोलता हूं कि एंट्री जितनी अच्छी होगी और जितनी एनर्जाइज होगी, हमारी प्रॉब्लम्स उतनी ही कम होगी, हम सुखी रहेंगे, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज हम बहुत अच्छे होंगे, हमारे बच्चों की स्टडी भी अच्छी होगी, और हमारे आने वाली लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। इन सभी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। क्या सर नॉर्थ वेस्ट की जैसे एंट्री है हमारे, तो वहाँ क्या छोटा फाउंटेन रख सकते हैं क्या, या नहीं रख सकते फाउंटेन क्या छोटा? चीज? क्या चीज? घर की एंट्री नॉर्थ वेस्ट की है तो वहाँ घर के बाहर छोटा फाउंटेन रख सकते हैं क्या? हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ वेस्ट कोई प्रॉब्लम तो नहीं घर के साथ? नहीं नहीं, छोटा फाउंटेन। नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। और नॉर्थ वेस्ट में कोई पौधा भी छोटा रख सकते हैं एंट्री पे, जैसे पाम हो गया, पाम। छोटे से मतलब क्या है, साइज कितना? साइज सर गमले का साइज मोटा मोटी 1.5 फुट या 1 फुट, और प्लांट का साइज 3 फुट, 4 फुट हो गया, मतलब 3-4 फुट हो गया। अगर हाइट में पूरा देखेंगे, गमले का साइज 1 फुट। शो के लिए बस पूछ रहा हूँ सर, शो के लिए। देखो ऐसा होता है, यहाँ पे ना हमने वेट वाइज सिमिट्री बनानी होती है। सिमिट्री से मतलब है कि हम यदि नॉर्थ वेस्ट में कुछ कर रहे हैं तो हमें उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है वो होगी आपकी साउथ ईस्ट। तो हमें साउथ ईस्ट को बैलेंस करना है ना। अब आपने कहा छोटा पौधा है, अब छोटे पौधे की परिभाषा आप करते करते 4 फुट तक पहुंच गए। सर पौधे की हाइट आप कैसे लेंगे, उसकी ग्रोथ को लेंगे या गमले के आप पूछ रहे हैं? ऐसा होता है, दोनों चीज काउंट होगी कि गमला कितना बड़ा है और उसकी हाइट कितनी है। वेट कैसे निकालोगे, किसी भी चीज का वेट कैसे निकालोगे? हाँ पूरा उसका डालेंगे, पूरा ही जब जाएगा। पौधा बड़ा होता चला जाएगा, वेट भी तो बढ़ता जाएगा ना, हाँ जी हाँ जी हाँ है जी। ना। तो यदि आप नॉर्थ वेस्ट में कोई काम कर रहे हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। वहां पे कर लो, हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। और साउथ और वेस्ट में क्या हम गमले नहीं रखने चाहिए बिल्कुल भी? साउथ और साउथ वेस्ट में, साउथ और साउथ वेस्ट में कौन कह रहे नहीं रखना, रखो ना। ऐसा होता है, 3 डायरेक्शन है ये, एक तो है साउथ, दूसरी है साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरी है साउथ वेस्ट। यस सर। ठीक है, तो जो आपको गमले नहीं रखने वो रखने साउथ साउथ वेस्ट में। या तो सिमिट्री बन रही हो पूरी की पूरी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सिमेट्री है पूरी। सिमिट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज को खुद चेक करो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो गमला है, क्या उसमें ग्रो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही। समझिए, क्योंकि वो वो चीज उसका आपको, एरिया है, हाँ वो उसका वो है, डिस्पोजेबल चेक। एरिया है। हाँ, तो साउथ और साउथ वेस्ट में सर हमें मतलब लाल कलर के पौधे लगा ले, वो बेटर रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि जिसमें मतलब लाल फूल आए, कि हरा हरियाली ना करे बेसिकली वहां ज्यादा, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं सर, हरियाली से इसका मतलब नहीं होता। हरियाली पौधा वहां पे आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। तो हाँ, लगा यदि लें हम आपके कलर हिसाब से। कलर में जाएं तो पौधा तो हरा होगा ही होगा सर, ऐसा हो ही नहीं सकता पौधा हरा नहीं हो। लेकिन उसके अंदर जो फूल निकलने हैं वो हाँ आप येलो और रेड में कर सकते हो। मतलब आपके हिसाब से ओके लगाना, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एंगल से कोई दिक्कत। यहाँ पे ओके सिर्फ थैंक यू। हमें वेट के हिसाब से एनर्जी को बैलेंस करके रखना होता है, वो यहाँ हमारे। तो वेट, यहाँ तो वेट ज्यादा करेंगे क्योंकि साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट हल्का है, साउथ वेस्ट में तो हाँ कर ही हाँ, सकते हैं। वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है मेन गमलों से वो होता है
गमले एक्चुअल में हम रेमेडी में यूज करते हैं। हमें तो पहले ये देखना है कि वहाँ की हाइट कितनी आ रही है, आपकी कंस्ट्रक्शन बनी हुई है तो किस डिजाइन से बनी हुई है, आपकी जो सीढ़ियाँ बनी हुई है किस डिजाइन से बनी हुई है, एंटी क्लॉक है क्लॉकवाइज है, वहाँ पे एनर्जी कैसे निकल के आ रही है। क्योंकि बनते हुए मकान में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मकान जब बन जाता है ना फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है वो चीज। अभी तो कैसे हम हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम पहले सबसे पहले बिना रेमेडी के इसको ठीक करें, जो नेचुरल हो सकता है उसको ठीक करें। जब वो नहीं हो पाएगा, पोजीशन ऐसी होगी, फिर हम रेमेडी की तरफ। रेमेडी लास्ट ऑप्शन है। राइट। ओके सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।